जय हिंद दोस्तों। झारखंड सेजल के खोरठा क्षेत्रीय भाषा का जो सिलेबस अभी पढ़ रहे हैं उस सिलेबस के अगले क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और इस सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे हैं गद्य भाग का निबंध पुस्तक, है ना। निबंध पुस्तक का भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इस पुस्तक का अगला अध्याय ही पढ़ेंगे, यानी कि ये हमारा जो एगो कुकरे का आत्मकथा है, ये अध्याय 5 है खोरठा निबंध का। खोरठा निबंध के लेखक बी एन ओहदार हैं, है ना। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हैं और उसका हिंदी भावार्थ भी समझते जा रहे हैं, उसका हिंदी अनुवाद भी समझते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुकुरा, हाँ जी मैं कुकुर है को, हमारी नाम के अलावा हमें जाहों सेता अल्लाह डॉग कुत्ता ना जाने कते कते नाम से पुकारल, है ना। हाँ जी मैं कुत्ता हूँ, है ना। मैं कुत्ता हूँ, मुझे कुत्ता बोलते हैं। इसके अलावा मुझे क्या बोला जाता है? सेता अल्लाह बोला जाता है, डॉग बोला जाता है, कुत्ता बोला जाता है। और इसके अलावा ना जाने कितने अन्य नामों से मुझे पुकारा जाता है ना। अब यहाँ पे आगे बोल रहा है, यानी कि देखिए ये दोस्तों, ये जो निबंध है, एक कुत्ता जो है मनुष्य के जीवन में कैसे आया, मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा कैसे बना, आदिकाल से मनुष्य के साथ में किस तरह से रहा, और या किस प्रकार से इसका समाज के साथ, मानव समाज के साथ इसका भी विकास होता गया और एक मानव समाज का और मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। बेसिकली इस बिंदु पर ही चर्चा किया गया है, लेखक ने इस बिंदु पर में ही चर्चा किया है। तो उसे एक वक्ता को, यानी कि कुत्ता को एक वक्ता बना करके इस निबंध को प्रस्तुत किया है लेखक ने। तो वही चीज़ बता रहे हैं, कुत्ता जो बोल रहा है। तो देख लीजिए, कुत्ता जो है सो आत्मकथात्मक रूप में बोल रहा है, आत्मकथात्मक रूप में। तो देखिए एक बात आप जान लीजिए कि ये जो निबंध है एक आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया निबंध है दोस्तों, है ना। तो चलिए आप पढ़ रहे हैं तो आगे चलते हैं। कुकुर, हाँ जी मैं कुकुर है को, ये तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे। ई नाम धाम के बखेड़ाए परले की फायदा, तोहें जे नामे हमरा पुकार ला कोनो फर्क ना है को तो हम संज्ञा, यानी कि ये नाम धाम में क्या पड़ा है, नाम में क्या रखा है ना। आप लोग मुझे किसी भी नाम से भी पुकार लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आखिर है तो हम संज्ञा। लेकिन ओवरऑल जो भी नाम हो मेरा, लेकिन इसके वो बाद में भी मैं क्या हूँ, एक संज्ञा हूँ। मकिन आदमी हमरा अनेकों बार विशेषण बनौले है ना, कि जब किसी को नहीं बोला जाता है कि क्या कुत्ता जैसा बिहेव कर रहा है या कुत्ता का लक्षण वाला आदमी है, इस तरह से जो बोला जाता है, तो वही बोल रहे हैं कि वही बोल रहा है कुत्ता, वही बोल रहा है कि मकिन आदमी हमरा अनेकों बार विशेषण बनौले हत, कि मनुष्य ने हमें अनेक बार क्या है विशेषण बनाया है। जखन जखन हम विशेषण बनवल जाहों तखन तखन हमरा अति आनंद बुझा है, और विशेषण युक्त आदमी के ऊपर हमरा दया बुझाए लाग हो। कि बोल रहे हैं कि जब हमको मनुष्य जो है विशेषण बनाते हैं ना, तो हमको तो बहुत आनंद आता है। और हमको आनंद तो आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को ऐसा विशेषण बना करके बोला जाता है ना, उस पर मुझे दया भी आता है ना। हमर वजन अपना ही कटी बढ़ जाए और मेरा महत्व, वजन का मतलब यहाँ पे नहीं कि शारीरिक वजन दोस्तों, यहाँ पर मतलब है कि हमर वजन यानी कि मेरा जो महत्व है ना अपने आप बढ़ जाता है, और छाती चाकर भय जा है और मेरा सीना जो है सो चौड़ा हो जाता है। चाकर खातिर की ले ना हवत, है ना। आखिर की ले ना हवत विशेषण बनना, आखिर की ना हो काहे ना हवत विशेषण बनना, की ऐसन तैसन के बस के बात है कि आखिर जो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, हम जो गौरवान्वित हो जाते हैं, आखिर क्यों ना हो विशेषण बनना। मनुष्य के लिए, मैं जानवर होकर के एक मनुष्य के लिए विशेषण बन जाना या कोई आसान बात है? ये तो गौरव का बात है। ये अपने आप में एगो उपलब्धि है कि यह क्या है, यह अपने आप में एक उपलब्धि है। यदि तोहर हमर जीवन कथा जाने खोज है, तो अगर आप लोग जो है सो मेरा जीवन का अगर कथा जानना चाहते हैं, तो मानुषिक जीवने कहानी जाने का आया दरकार, अकरा एहे भावे बुझे पारा, है ना। कि अगर आप लोग जो है सो मेरा जीवन का अगर कहानी जानना चाहते हैं कि मेरा किस तरह से विकास हुआ, मैं मनुष्य का हिस्सा कैसे, मैं मनुष्य के जीवन शैली का हिस्सा कैसे बना, तो इसके लिए जीवने कहानी जाने का है दरकार। तो मेरे जीवन का जो कहानी है ना, उसको जानना
बहुत ही आवश्यक है। यह भावे बुझे पारा हमार जीवन कथा मानसिक जीवन के विकास कथा होवे। यानी क्या इस दूसरे स्तर पर अगर समझ लीजिएगा तो जो मेरा जो विकास है ना, वही मानव जीवन का विकास का एक रूप है, यानी कि दूसरा रूप है। हम ही पहिल जानवर है कौन जेकरा पहिल मानुष अपन दोस्त बुझलक और पीसे शुरू करके पालतू पोसे शुरू करके पालतू बनौलक। वही बोल रहा है कुत्ता कि मैं ही जो हूँ, मैं ही वह पहला जानवर हूँ जिसे मनुष्य ने क्या बनाया, पालतू जानवर बनाया और मुझे पालना शुरू किया। आज ये गाय रानी बन के बैसल ही, ये तो हमर से हजारों बच्चर पेछू मानुष के पालतू बनली। तो वही बोल रहे हैं कि जो आज गाय जो है वो जो रानी बन के बैठी है ना, ये तो हजारों मेरे पालतू बनने के हजारों वर्ष बाद में यह तो पालतू बनी है, मनुष्य का पालतू जानवर बनी है। हम मनुष्य के संपर्क में की रकम अलों तकरो एगो अलगे कहानी है। तो वही बोल रहा है, कुत्ता बोल रहा है कि मैं मनुष्य के संपर्क में, मनुष्य के जीवन में कैसे आया या इसके पीछे भी क्या है, एक कहानी है। तो बताऊँ तो मैं बताता हूँ। आय से लाखों बच्छर आगू आज के इंसान अपन भूख मिटावे के लागेन जंगल भटकल चल हली और जंगली जानवर के शिकार कर ले चल हल्की। आदमी तखन तक सीधा दुगो घोड़े भरोसे ठड़ुआए ले बेस से सीख गेल हल्को, ओकर दुइयो हाथ शिकार करे ले एकदम उन्मुक्त भय गेल रहे। वही बोल रहे हैं कि मैं मनुष्य के संपर्क में कब आया, तो इसके पीछे कहानी, और मैं वो कहानी को आज और मैं उस कहानी को आज आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आज से लाखों वर्ष पूर्व जो है इंसान जो है ना अपना भूख को मिटाने के लिए क्या करता था, जंगल में भटकता था, शिकार करता था, जंगली जानवर का शिकार करता था। लेकिन उस समय तक क्या था कि आदमी जो थे अपना दोनों पाँव में खड़ा होना सीख लिए थे, और दोनों हाथ जो है जब पाँव में जब खड़ा हो गए थे, जैसे कि मनुष्य तो पहले शुरुआत में चारों हाथ पाँव से चलता था ना, तो जब वो पाँव में खड़ा हो गया तो उसका हाथ जो है सो जब फ्री हो जाता है तो उस हाथ का प्रयोग क्या करने लगता है, वो शिकार करने के लिए प्रयोग करने लगता है ना। रह गए अब भय गेल, उन्मुक्त भय गेल, रह गए आर कूदे काम पछला गोड़ से बेस तरीक कर ले हल्का। परिणाम भेले जे आदमी ठिन बड़ी भारी ताकत आर फुर्ती समाये गए। हाँ, तो जब वो क्या होता है कि जब पाँव में खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ जब उसका फ्री हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि मनुष्य जो है सो बिल्कुल उसका हाथ जब आज़ाद हो जाता है तो शिकार करने के लिए उन्मुक्त हो जाता है, उसका पैर में जो है सो पावर आ जाता है, और वो क्या हो जाता है, कूदने के लिए, फांदने के लिए बिल्कुल सक्षम हो जाता है, और उससे उसके शरीर में फुर्ती और ताकत आ जाता है। आदमी तखन तक चापट और नोखीला पाखन के फेंक के छोटे मोटे जानवर गुलन के मार हला। तो ही बोल रहा है लेखक कि जब तक यह इस प्रकार का मनुष्य में जब वृद्धि हुआ था, इस प्रकार का मनुष्य में जब बदलाव हुआ था, तब तक जो मनुष्य क्या कर रहे थे कि जो चपटा पत्थर, पाखन का मतलब होता है पाखन का मतलब होता है पत्थर, है ना। तो जो चपटा जो पत्थर था उसको क्या करके उससे, और नुकीला जो पत्थर था उससे फेंक करके जो छोटा कद का, जो छोटा साइज का जो जानवर था उसका शिकार करता था, है ना। गुलेन के मार हला धारदार और नोखिला पाखन के उपयोगिता बुझल बाद मनुष्य पाखन गुलेन के रगड़ के घैस के आर चोख बनाए के डंडा से जोड़ के हथियारे के रूप में प्रयोग करे लागलक। नहीं, जब उन लोगों ने जब देखा कि ये जो पत्थर है इसका तो बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, तो उन लोग क्या करने लगे कि उसमें जो है सो डंडा को जोड़ करके उस पत्थर को रगड़ करके उसको घस करके नुकीला बनाने लगे, और ज़्यादा नुकीला बनाने लगे, और उसके बाद में उसको डंडा में बांध करके उसको क्या बना लिए, हथियार बना लिए, और उसको हथियार के रूप में प्रयोग करने लगे। वो और औजेक टांगी लिखें हल, और वो जो बनाए थे, जो हथियार वो बनाए थे, आज का जो टांगी है, टांगी का मतलब जो कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी को बोला जाता है टांगी खोरठा में। तो जो आज के टांगी लिखे हल, ये हथियार से मनुष्य जानवर के शिकार तो करे, मकिन वो जानवर के चीरे फारे कामों ओकर से करे,
अरे हाँ, एगो बात तो बिसरिए गेलों, आज के ई पुरुष जे मानुष समाजिक तो है बोल रहा है कि ये तो होता ही था। उसके बाद में क्या था, जो आज का जो कुल्हाड़ी है ना, उस तरह से उन लोग हथियार बना लिए थे। वो पत्थर को रगड़ करके, जो नुकीला चपटा पत्थर था उसके सहायता से डंडे में बांध करके, तो उससे क्या करने लगे उन लोग, शिकार करने लगे। और उस शिकार जो करते थे उसको चिड़ने फाड़ने के लिए फिर उसका प्रयोग करने लगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर ये बोल रहा है कि हाँ, एक बात तो मैं भूल गया कि आज के ई पुरुष जे मानव समाज के नियंता बनल है। नियंता यानी कि मतलब मालिक, संरक्षक, है ना। तो जो ये मानव समाज का जो आज जो वर्तमान समय में ये जो पुरुष है ना, जो समाज का जो मालिक बने हैं, वो सामाजिक सम नियम कायदा मर्दे जुकुर बनाए के स्त्री गुलाइन पर अत्याचार कर रहा है। यानी कि जो समाज के जितना भी नियम कानून है वो पुरुष वर्ग जो है सब अपने अनुकूल बना करके जो स्त्रियों पर जो अत्याचार कर रहा है, बेटा बेटी बाप बनल फिर है, और जो पुत्र और पुत्री का बाप बना फिरता है, पिता बना फिरता है, अपन छुआ पुतक नाम के संगे अपन नाम जोड़ दे है, और अपने संतान के नाम के साथ में अपना नाम जोड़ देता है। असल जन्म देवैया माँ के कहीं नामो निशान ना रहे दे है। और जो वास्तविक जन्मदात्री है, जो माता है, उसका नाम कहीं नहीं रहने देता है। वही मर्द तखन एकदम गैर जिम्मेदार रहे। और वही मर्द उस समय कब, उस समय आदि काल का बात बता रहा है, उस समय मर्द क्या था, बिल्कुल गैर जिम्मेदार था। अपन छुआ पुतक लागिन असल जिम्मा तो रहे माइये ऊपर। तो उस समय क्या था, मर्द जो था गैर जिम्मेदार था। जो बाल बच्चे होते थे, जो संतान होते थे, उसका जिम्मा जो रहता था किसके ऊपर रहता था, माँ के ऊपर रहता था। बेचारी बच्चा जे थे के चच्चा देखिए ने बेचारी कहियो उस शक्ति रूपी नारी। अब क्या बोला जाए कि जो उस समय क्या था, अपना बच्चा जच्चा देखती थी खुद, उस शक्ति रूपी नारी के असल में ओकर एखनक दशा देख के मने याद पड़ गया। यानी कि जितनी सशक्त उस समय नारी थी, कब थी, आदिकाल में जितनी सशक्त नारी थी, उसकी तुलना में आज की नारी को जो हम देखते हैं ना, तो हमको बहुत दुख होता है। हाँ, तो स्त्री बोन पहर के डेंगले चल हली, शिकार कर ले चल हली, अपने खा हली, अपन छुआ पुता खिया होली, और अपन मर्दों के खिया होली। वही बोल रहा है कि उस समय क्या थी, बहुत शक्तिशाली थी, स्त्रियां बहुत शक्तिशाली थी। उन लोग जो है सो उस समय जंगल झाड़ पहाड़ सबको जो है सो पार करते हुए चलते थे, शिकार करते हुए चलते थी। और वो जो शिकार करते थे उससे अपना संतान को पालती पोसती थी। साथ में जो उनका जो मर्द होता था, जो है ना, उसका मर्द होता था, उसका भी पेट चलाती थी, है ना। तो उसके बाद खियाव हली नारी तखन अगम जोरगर रहियो के, और मर्द तखन रहियो के शरीफ एगो नर, जकर जखन चाहे तखन बदल दिल जाहल। यानी कि उसमें बता रहे तो उस समय स्त्री प्रधान समाज था, यानी कि स्त्रियों का दबदबा था, स्त्रियों पर सारा बागडोर स्त्रियों के हाथ में था। स्त्रियां जब चाहती थी तो उस समय जो मर्द होते थे उसको अपने साथ रखना है तो रख सकते थे, नहीं रखना है तो नहीं रख सकते थे। इस तरह से उनको बदल दिया जाता था, दूसरे मर्द से उसे बदल दिया जाता था। हजारों बच्छर बाद, यानी कि हजारों वर्ष के बाद मनुष्य गोठ में रह लगला। जब हजारों वर्ष बीत गया तो मनुष्य क्या हुआ, मनुष्य जो है सो एक समुदाय में रहने लगा। गोठ का मतलब हो गया एक समुदाय, हो गया एक ग्रुप जिसको बोल सकते हैं आप। अब वो शिकार करे अकेला ना जाए, दल के दल बनाए के लोग शिकार करे जात, और बड़ बड़ जानवर मारे, है ना। वह बोल रहा है कि अब जब लोग क्या थे, समुदाय में रहने लगे, कबीले में रहने लगे, तो उस समय क्या करने लगे कि पहले तो लोग अकेले शिकार करने के लिए जाते थे, लेकिन अब क्या करने लगे, वो सब एक ग्रुप में शिकार करने के लिए जाने लगे, एक दल बना करके शिकार करने के लिए जाने लगे। और इसका परिणाम क्या हुआ, इन लोग बड़े बड़े जानवरों को शिकार करने लगे, जैसे सिंघा को, बाघ का, हाथी का, गाय गुलेन के शिकार करे नावा उपाय खोज ले रहत। और इसके बाद में उन लोग क्या किए, शिकार करने का नया नया तरीका, नया नया एकदम जो उपाय होता है उसको ढूंढ निकालें। बोने झारे कोनो ऐसा ठामे, खासकर ऐसने डहरे जे डहरे बोने जीव जंत पाने पिए के लागिन पनियास जगह जायक डहरे गढ़ा खोड़ के, है ना, गढ़ा कोड़ देता। जब कोनो हाथी व कोनो जारो होंदे से पार होता, बोले कि जो पानी पीने
का जब कोई जहाँ पर कोई जलाशय होता था और उस जलाशय में जो पानी पीने के लिए जाने का जो रास्ता होता था जिसमें जानवर लोग जाते थे, तो उसमें क्या करते थे उस समय के लोग कि रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते थे और उसको ढक देते थे, जिससे जब जानवर उससे गुजरते थे तो उस गड्ढे में उन लोग क्या होते थे, फंस जाते थे, है ना। हवे तो ढाई गिर जाए, जब ओकरा काय दिन तक भूखे रह के, जब वो गड्ढे में फंस जाता था, जब गड्ढे में गिर करके जब वो फंस जाता था तो उसको दिनों तक भूखा रखा जाता था, जिससे क्या होता था, वो कमज़ोर कर दिया। जिससे वह कमज़ोर हो जाता था तब ओकरा मार के बाहर निकालल जाला, तब उसको मार करके बाहर निकाला जाता था। जैसे हाथी का किया जाता होगा, ऐसे शेर को किया जाता होगा, जो शक्तिशाली पशु हैं, उन जानवर हैं, उनको किया जाता होगा। मार के निकालल जाला, फिर सब कोई बाँट खूट के खात, बाँचल खुचल मांस और हाड़ फेंक देत। हम बड़का जानवरे को मांस खाए के लागिन सेप टपकावेत रहल। तो वह जब उन लोग खाते थे, उसके बाद में जब शिकार कर लेते थे, उसके बाद में उसको क्या करते थे, जितने भी लोग होते थे आपस में सब बांट लेते थे। और जो बड़े बड़े हड्डी होते थे, जो बड़े बड़े जो होते थे, उसको क्या करते थे, उसको फेंक देते थे। अब उसके लिए मैं क्या करता था, तो जो मैं देखता था, मांस को देखता था, जो हड्डी को देखता था, तो मेरा लार टपकता था। हमको लालच होता था, तो मैं लार टपकाते खाने के लिए मैं वहाँ पर चला जाता था, जहाँ पर क्या करते थे, उन लोग हड्डी को फेंकते थे और भी जो वेस्ट मांस को जो होते थे फेंकते थे। हमहू छगरी मुर्गी जैसन छोटे मोटे जानवर मारत अनसाए गेल रहा। यही बोल रहा है यहाँ पर, ये कुत्ता को, जो कुत्ता है बोल रहा है कि मैं भी जो था ना, छोटा जानवर का शिकार करते हुए किस प्रकार का, जैसे छगरी किसको बोला जाता है, बकरी को खोरठा में छगरी बोला जाता है, मुर्गी तो जाने ना। तो वही बोल रहा है कि मैं बकरी और मुर्गी जैसे छोटे जानवरों का शिकार करते करते ना मैं भी ऊब गया था गेल रहूँ और चांडे मिलबो ना कर, और जल्दी मिलता भी नहीं था, बहुत दुर्लभ था मिलना। खाए पिए के जुलूम भैल गेल रहा, और खाने पीने का जो है ना बहुत तंगी हाल हो गया था, खाने पीने के लिए मिल नहीं रहा था, लाले पड़े थे। मानुष्य मारल बड़का जानवर के देख के लार टिपके टा कोनो अजगैबी बात न। और जब जो मनुष्य थे, जो समुदाय में रह करके, जो ग्रुप दल में रह करके जो शिकार करते थे बड़ा जानवर का, तो मैं जब उसको देखता था तो उसको देखने के बाद में लालच तो आना स्वाभाविक था, ये तो कोई अतिशयोक्ति का बात नहीं था। और तले मानुष्य गिलाक आसही पासही कबिलाक आसही पासही रहना टा हमर बेस बुझलो। मानुष हाड़ फेंकियो दे तो हम, और हमर जात भाई रात को कौ करले अवतली, और रात भर हाड़ चुस्तली। बोल जब मैंने ये देखा कि सब बड़ा जानवर का शिकार कर रहे हैं, तो हम लोग को लालच हो गया था। हम लोग क्या किए, जो हमारे जात भाई थे, यानी कि जो मेरे बिरादरी के लोग थे, और भी जो दूसरे कुत्ते थे, वो हम लोग जो है सो जो मनुष्य लोग, जो आदमी लोग जो अपना कबीला बना के रहते थे, उसके आसपास ही रहना शुरू कर दिया। और जब रात में उन लोग हड्डी फेंक देते थे, जब जो वेस्टेज मांस होता था उसको फेंक देते थे, तो हम लोग रात में क्या करते थे, कों करते हुए आते थे, और क्या करते थे, रात भर जो हड्डी जो होता है उसको चूसते थे, हम लोग खाते थे। करे हमें दिनों के हाड़ चूसे आवे लगली, और धीरे धीरे हम लोग क्या करने लगे कि रात में भी जो है सो हार्ड को, यानी कि हार्ड का मतलब थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों, ये हो गया है, थोड़ा सा देख रहे हैं, टेक्निकल एरर हो गया, थोड़ा सा सरक गया है पेज। लागली रसे हमन मन रात भर हाड़ चुस्तली, करे हमीन दिनों के हाड़ चुसे आवे लागली। रसे हमर मने को भयटा सिराय लागलो, हाड़ चुसे हमर ई गुण के बा आदित के बा जे कहा आदमी बड़ी गौर से देखा यार रिझे लागलिन। बोले कि
जब हम लोग पहले तो रात में आते थे, उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोग दिन में भी आना शुरू कर दिए। और हम लोग का क्या हुआ कि धीरे धीरे जो भय था, आदमियों के प्रति जो भय था वो समाप्त हो गया। और जब हम लोग जो हड्डी को जब खाने के लिए जो आते थे तो उसको देख करके जो मनुष्य लोग थे उनको बहुत आनंद आता था, है ना। और इसके लिए उन लोग क्या करने लगे, और भी हड्डी को फेंकने लगे। आरो हड्डी हमारा आगू फेंक दे, गते गते हम अपने पंजा से शिकार करेले छोड़ देलो। नहीं, जब देखते ना कि जब किसी को सब कुछ आसानी से मिलने लगता है दोस्तों, या फिर जब उसका कोई क्षमता होता है और उस क्षमता के बाद में उसको सब कुछ मिलने लगता है आसानी से, तो क्या होता है, उस व्यक्ति का क्षमता समाप्त हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि जब हमको इस तरह से हड्डी मिलने लगा, जब हमको बिना मेहनत किए हुए मिलने लगा, जब बिना शिकार करते हुए हमको मिलने लगा, तो मैंने शिकार करना छोड़ दिया। ऐसे भी शिकार करना कोनो हंसी टाटा काम तो रहे नहीं, है ना। तो हम जो थे सो अपना पंजा से शिकार करना तो छोड़ दिए। और ऐसे भी तो शिकार करना को आसान नहीं था, है ना, बहुत कठिनाई से शिकार मिलता था। रहे ना बड़ा जोरे और झंझटे काम रहे, बहुत क्या था, बहुत झंझट का काम था, बहुत झंझटे का काम रहे। आदमी आसे रहलहीं आसान से खाए से भेटाए जैबे करे। तय झको कुछ दिनों बाद करे हम आदमी मुँह तकवैया भर बन के रह गेलों। यानी कि जब हमको आदमी के जो मैं मनुष्य का आसपास जो मैं रहता था तो मुझे खाना तो आसानी से मिल जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं शिकार करना भूल गया, सब कुछ मैं भूल गया, मेरा क्षमता समाप्त हो गया। तो मैं क्या हो गया कि आदमी का बस मुंह देखने का भर में बन के रह गया। यानी कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से मनुष्य पर क्या हो गया, निर्भर हो गया। तो आदमियों हमरो मार के खाए जाए, सही ले हम और हमर बिरादरी गुलेन मानुष से कटी डेराए के रहल। तो यहाँ पर देखता था कि तो जानवर लोग को मार के खाते थे, तो इसलिए हम लोग में डर था कि कहीं हम लोग को भी मार के ना खा जाए। इसलिए जो हम लोग थे, जो मेरा जो और सारे बिरादरी थे, यानी कि कुत्ता जाति जो लोग थे, सो सारा डर के रहते थे। ऐसे तो हम आदमी के पास ही रहा लूँ मकिन कटी होशियार है। ऐसे तो हम लोग आदमी मनुष्य जो थे उनको आसपास ही रहते थे, लेकिन थोड़ा क्या रहते थे, होशियारी से रहते थे, चौकन्ना रहते। कान खड़ा कर ले कटिको मानुष माने खराब इरादक पता चलती रने बतो और ई हमर चौकन्ना रहे आदत था हमार जैतिक प्रवृत्ति बन गल को। और जब क्या होता था कि हम लोग जब देखते थे कि हम लोग को मनुष्य के नज़दीक ही रहते थे, तो मनुष्य का जो प्रवृत्ति थे हम लोग तो जान गए थे, इसलिए हम लोग थोड़ा चौकन्ना रहते थे कि कहीं हम लोग को भी मार करके ना खा जाए। और इसलिए हम लोग क्या थे, चौकन्ना रहते थे। और यही जो हम लोग का चौकन्ना रहने का जो आदत था, ये हम लोग को क्या हुआ, हमारी जाति का परिवृत्ति बन गलो, जन्मोती गुण बन गला। और हम लोग का क्या था, ये जो है सो जन्मजात गुण बन गया, है ना। तखन आदमी घुमंतु जिंदगी जियला। तो उस समय आदमी क्या था, घुमंतु जिंदगी जीता था, अस्थायी जिंदगी नहीं जीता था। जहाँ शिकार भेटाए जाए, जहाँ पर शिकार मिलता था, रौद पानी और जाड़ से बाँचे के जोगाड़ भय जाए। और रौद आने की धूप से, पानी से, जाड़ आने की ठंड से, यानी कि धूप से, पानी से और ठंड से बचने का जहाँ पर व्यवस्था हो जाता था, जुगाड़ का मतलब क्या है, व्यवस्था हो जाता था, वहीं चल जाए तो वहीं पर उन लोग क्या चल जाता है। यानी कि समझ लीजिए कि ठंड के मौसम में जो सो गर्म जगहों पर चले जाते होंगे, और गर्मी के मौसम में ठंडे जगहों पर चले जाते होंगे ना। और बरसात के मौसम जो है सो ऐसे जगह में चले जाते होंगे जहाँ पर बरसात ना पड़ता होगा, जैसे गुफा हो गया, और भी जैसे किसी जगह छायादार जगहों पर चले जाते होंगे। बाँचे के जोगाड़ी कैसन रहतो, मोट गाछ के खोढ़र व खो गुफा व बड़का चट्टाने छायरे हम तो आगुए कह दे हो कि हम करे आदमी मुँह तकवैया बेन गेल रहो। से ले जहाँ आदमी जाए तहाँ हम जाऊँ, और हमार बिरादरी जात तैयो हम आदमी से कटी होशियारे रहो। तो वही चीज़ है कि गुफाओं में, कंदराओं में, जो बड़े बड़े पत्थर थे उसके छाँवों में, पेड़ों के खोडरों में रहना शुरू कर दिया। जैसे तो आपको पहले ही बता दिए, भाई कुत्ता बोल रहा है कि जैसे तो आप लोग को हम पहले बता दिए कि हम तो अब तो बिल्कुल पूरी तरह से मनुष्य के ऊपर निर्भर हो गए थे। इसलिए हम लोग भी क्या थे, जहाँ भी इन लोग जाते थे, इन लोग का कबीला जहाँ जाता था, हम लोग भी इनके पीछे सारे चले जाते थे। लेकिन हाँ, रहते थे तो इन लोग के अगल बगल ही, लेकिन इन लोग से होशियार रहते थे।
इन लोग से होशियार रहते थे। एक दिन एगो घटना भय गेल, वही बोल रहे हैं, एक दिन एक घटना घट जाता है ना। घटना तो है छोट मोट, मकिन हक ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ये माने कि 100 दिन के बाद से हम आदमी पालतू बन गेली, से आजो तक बनले ही है नहीं ऐतिहासिक और युगांतकारी। वही बोल रहा है कौन? कुत्ता बोल रहा है कि एक दिन जो है ना, क्या हुआ, एक घटना घट गया। और ऐसा घटना घटा कि छोटा मोटा घटना ही था, लेकिन क्या हुआ, एक युगांतकारी हो गया जो सदियों तक रह गया। और वही सदियों तक बनना क्या था, वो मेरा पालतू। और वही कारण से वो जो घटना घटा उसके कारण से मैं पालतू बन गया, और आज तक मैं मनुष्य का पालतू बना हुआ ही हूँ। वही बता रहे हैं यहाँ पर, एक एक्सप्लेनेशन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, कुत्ता एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है कि घटना ई तरी भेल, यानी कि उस घटना जो है कुछ इस तरह से घटा। एक दिन एगो जनी दूगो अपन छोटे छोटे छुआक संगे शिकार के खोजारे घूर हली। तो वही बोल रहा है, जैसे वहाँ पहले भी बता दिया कि उस समय कौन शिकार करती थी, महिलाएं शिकार करती थी, है ना, महिलाएं ज़्यादा शिकार करती। तो वही शिकार करने के लिए जो है सो महिला जो है अपने दो छुआक है ना, छुआक दोस्तों यहाँ खोरठा में छुआ, बच्चे को छुआ बोला जाता है। तो अपने 2 बच्चों के साथ में उस शिकार को ढूंढ रही थी, तो अचक के कुकू के साड़ा पाए के हिने हुने ताके लगे। तो क्या होता है कि अचानक जो है सो कुकू जैसे कुत्ता का जो बच्चा होता है ना, कुकू करता है, तो उसका उस प्रकार का आवाज़ सुन करके इधर उधर वो देखने लगती है। सड़क पे छाए एगो चट्टाने खोए पहुँच लिया। और वो जो साड़ा का मतलब यहाँ पे देखिए, खोरठा में साड़ा, आवाज़ को जो होता है ना, आहट जिसको बोला जाए, तो उसको, तो वही जो आवाज़ था, वो आहट था, उसको फॉलो करते हुए कहाँ जाती है, चट्टाने खो है, यानी कि एक जो पत्थर था, जो बहुत बड़ा पत्थर था, उसका जो मांद था, उसका जो गुफा था, वहाँ पर पहुँचती है। तो देख ली घास फूसे ऊपर 4 गो कुकरे छुआ कुकू करहत, दुई गो कुकुरे छुआ कुकू करहत। तो देखा कि वहाँ पर जब जाता है तो देखता है कि 2 जो कुत्ता था कुकू कर रहा है ना, कहाँ पे, एक उसमें है घास फूस का, जो है घास फूस का 4 गो था, 4 गो कुत्ता था दोस्तों, 4 ठो कुत्ता था। यहाँ पर ये टाइपिंग एरर हो गया। 4 ठो कुत्ता का बच्चा था, 4 ठो कुत्ता का बच्चा था जो वहाँ पर घास फूस में रखा हुआ, लोग कुकू कर रहा है ना। जब पहुँचती है वहाँ पर, जो औरत होती है, जो महिला होती है, पहुँचती है तो कुकू करहत 4 छुआ कुर्चे लगल। जैसे ही वहाँ पर देखते यार नाचे लगला, बस आखिर मैये छुए 4 कुकुर छुआ के उठाए के अपन को है ले आना। और जब वो जो बच्चे थे, जब देखते हैं कि इन लोग जब आया हुआ, तो उसको देख करके क्या अपना वात्सल्य लुटाने लगते हैं। जो बच्चे होते देखते हैं ना, कुत्ते के बच्चे के पास अब जाइएगा तो उस तरह से करने लगते हैं, उस तरह बता रहा है यहाँ पे। 4 कुकरे छुआ आँख तो फूटल रहे ना, तो क्या करते हैं उन लोग जो है सो 4 जो बच्चे होते हैं, वो अपने जो महिला होती है अपने दोनों बच्चों के साथ में, वो 4 बच्चों को उठा करके कहाँ पर ले आते हैं, अपना जो गुफा होता है जहाँ पर वो रह रही होती है, वहाँ पर आ जाती है। 4 कुकरे छुआ आँख तो फूटल रहे ना। वो तो चार जो कुत्ते का जो पिल्ला था उसका क्या था, आँख जो है सो फूटा नहीं था। यानी कि जैसे बच्चा, अगर आप देखे होंगे तो देखिएगा, जब कुत्ता का छोटा बच्चा होता है तो कम से कम 7 से 10 दिन जो है सो उसका आँख बंद होता है। तो 7-10 दिन या 15 दिन के बाद में उसका आँख खुलता है। तो वही चीज़ बता रहा है कि उसका आँख जो है सो खुला नहीं था। रहे ना मांस देले खात ना, कैसे पोसल जाहे से तो जानत ना, 1-2 दिने 2 गो मोर गेला, बाँचला 2 गो। तो वही बोल रहा है कि जब उनको आँख जब नहीं था, जब उन लोग का आँख नहीं बना था, न कि मतलब आँख नहीं खुला था, तो क्या था कि उन लोग कुछ देख नहीं पाता था। जब उसको मांस दिया जाता तो खा नहीं पाता था। तो इन लोग को ये भी नहीं पता था कि बच्चे को कैसे पालना है, किस तरह से क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। जब इन लोग को नहीं पता था तो क्या होता है कि 2-3 दिन में 2 ठो जो बच्चा होता है वो मर जाता है, और दो बच्चा जो होता है, जो 2 पिल्ला होता है, वो बच जाता है। करे करे 2 कुकुर छुआ बोड़ बाढ़े लागल। तो वही बता रहा है कि जो 2 ठो जो बचा वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है, उसका विकास होने लगता है। मानुष छुआ संगे खेलती
बोर बाढ़ल तो आदमी संगे शिकार करे जाए लगल, और मनुष्य का जो बच्चे थे उन लोग के साथ में खेलने लगे, उसी के साथ पलने बढ़ने लगे। और जब उन लोग बड़े हो गए तो वही मनुष्य के साथ में, वही आदमी लोग के साथ में क्या करने लगे, शिकार करने के लिए जाने लगे जंगल। आदमी के सहायता करे लागला और मनुष्य का क्या करने लगे, उसी तरह से मनुष्य का सहायता करने लगे। आदमी से ज़्यादा तेज हम कूदे पा रहा हूँ, और मनुष्य से obvious सी बात है, मनुष्य से ज़्यादा तेज तो दौड़ेगा ही कुत्ता। तो वही बता रहा है कि मनुष्य से ज़्यादा तेज में दौड़ता था। एक बार जे आदमी हमरा जानवर दिखाए के ले लिया दे तो हम 2-4 डेगे शिकार के धैर मोचेर दी। वही बोल रहा है कि लिलियाना के मतलब उस पर जो है सो वो उकसा देना, अटैक करने के लिए कि जाओ जाओ इसको ऐसे करो, जिस तरह से देखते होंगे। तो वही जो उस तरह से जब हमको उकसा देता था, जब हमको किसी पर ये इशारा कर देता था तो हम क्या करते थे, एकदम दौड़ करके जाते थे और उसको सीधे पकड़ के मोचेर के देना मतलब उसको सीधे पकड़ करके एकदम और पटक देना। ओह से दिन बात याद भैथी, गाते रोवा सिहरे लगे। उस दिन का बात, वही एक कुत्ता एक दिन का बात याद कर रहा है कि उस दिन का जब हम बात याद करते हैं ना, तो मेरा क्या होता है, मेरा रोम खड़ा हो जाता है, मेरे अंदर एक भय छा जाता है। तो वही बोल रहा है, कौन सा दिन था वो, से दिन गोटा जंगल लहे गेल रहते। तो उस दिन क्या होता, जंगल में पूरा आग लग गया था, रहते डाह पैर गेल रही थी की जाने कैसे ऊ भेल को, पटपट चट गाछ पालो पोढ़ल, सर हवा बोहल, बोने जीव जंतु छोड़ के उड़िया धूपान भागे फहराए रहत, मक्ति भाग के जीता कहाँ। वही बोल रहा है कि एक दिन क्या हुआ, जंगल में बहुत विशाल, बहुत आग लग गया, पूरा जंगल में आग लग गया, पूरे बड़े बड़े वृक्षों में बड़े बड़े वृक्ष चलने लगे, सब हवा बह रहा था पूरा हवा से, और बहुत ही भयावह मंजर हो गया। जितने भी जंगली जानवर थे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भाग करके जाते कहाँ, उड़िया धूपान भागे पर आने की हम जान बचा करके भागना। जहाँ तक आगे सुअरों पड़ला, बाघ पड़ला, हाथियों पड़ला, खेरहा तो जरी खाक भेला, फिर सूप उजला पानी तो बरसल, पानी जो बरसल तब कहीं जाके आग थमहल, है ना। वही बोल रहा है कि इस आग में क्या हुआ कि जो सुअर थे वो भी जल गए, जो बाघ थे वो भी जल गए, हाथी भी जला, जो छोटे जानवर जो खरगोश के जैसा, खैरहा यहाँ पर मिला हुआ कि जो खरगोश के जैसे से जो जानवर थे वो तो बिल्कुल जल करके खाक हो गए। तो इसके बाद में क्या हुआ, जब ये आग लगने की जो घटना हुई जंगल में, जब आग लगने की जब घटना हुई, इसके बाद में सूप उजला पानी, यानी कि बहुत ही मूसलाधार वर्षा हुई जब, तब जा करके ये जो आग है सो बुझा, और जा करके ये भयावह मंजर था ये थम गया। पानी बरसल तब कहीं जाके आग थमहल, जहाँ तक आगे के लहर रहे, जहाँ तक बोन पोड़ के करिया भे गेल रहे, बोने जीव जंत कुधा पोड़ला पोपड़ैला, यानी जहाँ तक ये आग लगा था, जहाँ तक ये आग फैला था, वहाँ तक एकदम जानवर जो थे से जल करके क्या हो गए थे, जल करके कुधा का मतलब होता है जमा हो जाना, एक जगह ढेर सारी संख्या में जमा हो जाना, उसको कुधा बोला जाता है खोरठा में, है ना। एक जगह जमा कर देना उसको कुधा बोल जाता है। उस समय तखन तो केहू बुझे ना पारलक जे कैसे आग लाग है, ऐसने हजारों बछर तक अपना ही बोन आग लागते रहलक और निझे हलक। ई तरी कते जीव जंत और आदमियों पोड़ सिरात। इस तरह उस समय तक लोग यह नहीं जान पाते थे कि जंगल में आग क्यों लगता है। तो इस तरह से हजारों बछर तक, हजारों सालों तक इसी तरह से जंगल में आग लगते रहता था और अपने आप बुझते रहता था। और इस जो घटना घटती थी, ये आग लगने की जो घटना घटती थी जंगल में, इसमें जानवर तो मरते ही थे, इसके साथ में मनुष्य भी मर करके समाप्त हो जाते थे। आदमी कोनो बस चले ना, मतलब आदमी जो थे, मनुष्य जो था उसका इस पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं था, है ना। आदमी सोचे लागलक ये अजगैबी चीज कैसे अपने ही चट के लायक जाए, फिर निझाइयो जाए। तो उस समय जो मनुष्य थे वो लोग सोचने लगे कि भाई ये जो इतना
खतरनाक जो चीज़ है, ये इतना विभत्स जो चीज़ है, अपने आप कैसे लग जाता है और अपने आप समाप्त भी कैसे हो जाता है ना। ये लगाव है ये आग, और वही बोल रहा है कि इसको लगाता कौन है, ये आग को लगाता कौन है, कैसे लाग है ये आग, और किस तरह से आग लगता है। जब कोनो जवाब न पावस तो मन ही मन सोच लेत जे कोनो अजगैबी ताकत है जे एकरा लगाव है और निझाव है। जब इन लोगों को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिलता है, जवाब नहीं मिलता है, तो इन लोग मन में क्या सोच लेते हैं कि यह जो है सो कोई बाहरी ताकत है, यानी कि जो है क्या है, ये कोई ताकत है, तिलस्मी ताकत है या किसी और प्रकार के दैवीय शक्ति है जो इसको लगाता है और वही जो है इसको बुझा भी देता है। निझाव आर नाय तो अपना ही कैसे ऐसन हतय, और करे 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 डरे आय के देवता रूपे माने लगला है ना। किसी मनुष्य का ये प्रवृत्ति होता है कि जो चीज़ को नहीं समझ पाता है तो लोग उसको क्या समझ लेते हैं, भगवान समझ लेते हैं, देवी देवता समझ लेते हैं। तो वही जब जो मनुष्य थे, जब इसको नहीं समझ पाए कि आग क्या है, कैसे लगता है, तो उसको धीरे धीरे क्या मानने लगे, भगवान मान लिए और उसको एक देवता का रूप दे दिए। ऐसे आदमी और जीवजंत तो पोड़त मकीन पोड़ल पाकल मांस खाए के चस्का आदमी को लगाई देलें। यानी कि वही बोल रहे कि जो आग तो लगा था तो इसमें तो जो हानि होता था तो होता था, लेकिन जो उसमें जल जाते थे, जो भून जाते थे जानवर, उसको खाने का, जो भुना हुआ मांस खाने का जो चस्का था आदमी को लग गया। दोसर जीव जंत के पोड़ल मांस बेस तो नाय बुझाए, मकिन आदमी के करे करे कांचा मांस बेस नाय लागे लागला, और फिन पकावल मांस खाए के नयो मकीन आग सगरो घरी तो भेटाए ना। वही बोल रहा है कि धीरे धीरे उन लोग जो खाते थे, कौन सा कच्चा मांस जो खाते थे, तो उसका जो खाने का जो था ना, उन लोग को ऊब गए थे, अब खाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन जब इन लोग जब आग में जला हुआ भुना हुआ जो मांस खाते हैं तो इन लोग को उसका क्या हो जाता है, अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसके क्या होते हैं, आदी हो जाता है। लेकिन ये भुना हुआ मांस हमेशा तो नहीं मिलता था, जब जंगल में आग लगता था तभी मिलता था, है ना। जखन बोने आग लागे तखन पाकल मांस भेटा, और नहीं तो कांचा फीचा, है ना। तो वही बोल रहा है कि जिस जब जंगल में आग लगता था तभी मिलता था, नहीं तो वही कच्चा जो कंचा मांस होता था वही बड़ा मुश्किल काम था। आदमी आय के खोजारे रहे लगला। तो आदमी जो है ना, जब देखा कि नहीं मिल रहा है तो भाई कैसे है, तो इसको खोज करने के लिए इन लोग प्रयास करने लगा, खोजारे रहे लगा, तलाश कर ले की ना बेटा। और जब खोजा जाए आदमी, जब उस पर लगन से उसको खोजा जाए तो खोजने से क्या नहीं मिलता है, और कोशिश कर ले की ना पाए, और प्रयास करने से क्या नहीं मिलता है ना। यह रकम सैकड़ों बच्छर बीत गए, और इस प्रकार से क्या हुआ, सैकड़ों, यानी कि सैकड़ों मतलब होता है, सैकड़ों मतलब 100 साल बीत गया, खोजते पांचते, वही खोज करते करते सैकड़ों वर्ष बीत गया, 100 साल बीत गया। आदमी देखे कि जखन पाखन से पाखन टकराए पटकाए जा है तखन आग बहरा है ना। तो जब आदमी ने देखा, जब सैकड़ों वर्ष जब बीत गया, तो आदमी ने देखा एक दिन क्या होता है कि जब पक्खल और पक्खल से जब आपस में टकराता है तो उससे आग निकलता है। ये तो बड़ा अजगैबी बात, यह तो बहुत ही अजीब बात है, यानी कि यह तो बहुत अचरज वाली बात है। आदमी रिझे मौजे पाखन उठाए पाखने के ऊपर पटक दे, चक आग बहराए जाए। और जब आदमी जो देखता है किस तरह से आग निकलता है, तो हम लोग क्या करने लगा कि खुशी से, आनंद लेने की दृष्टि से पत्थर पर पत्थर पटकने लगा, तो देखता है कि उससे आग निकल रहा है। ये आग तो बहराए मकिन धुमाहू नाय चट के बुझाया जाए। हाँ, आग तो निकलता, लेकिन उसमें कुछ धुआं नहीं निकलता था, तुरंत बुझ जाता था। यह तेरी एक बैर दुगो दोसरे रकमे के पाखन के रगड़ल पटकल तो आग बहराई गेल, और कटी धुमहिलों गेली। उ जाग के घास फूस और रुआ से धुमाहियों गेल, उ आग के घास फूस और रुआ से बढ़ेल। जब उन लोगों ने एक विशेष प्रकार का जो चकमक पत्थर होता है उसका ही जिक्र कर रहा है कि जब एक विशेष प्रकार का पत्थर, यानी कि जब चकमक पत्थर को उन लोग जब रगड़ते हैं आपस में, तो देखते हैं कि उससे क्या होता है, आग निकलता है, और थोड़ा देर जो है सो जो घास फूस जो दिया था उसमें धुआं उठने लगता है। तो उसमें क्या करते हैं, और घास फूस दे करके उस आग को और बड़ा कर देते हैं। फिर मांस पका ली, उसके बाद फिर क्या करते हैं, मांस को पकाते हैं।
ई तरी सैकड़ों सैकड़ों बछरे के बाद आदमी जाइन गेलक जे कैसे आग पैदा करल जा है। और इस प्रकार से सैकड़ों सालों का प्रयास के बाद, है ना, सैकड़ों सालों के प्रयास के बाद में आदमी जान गए कि किस प्रकार से आग को जो है सो उत्पन्न किया जाता है, पैदा किया जाता है। और उसके बाद में क्या करते हैं, उन लोग मांस पकाते हैं और खाते हैं। जखन जरूरत होवे, और जिस समय पैदा करना, तो अब आग तो पैदा करना लोग जान गए थे, आग तो बनाना जान गए थे कि कैसे। तो जखन जरूरत हवे तखन 2 गो चिकमक पाखन के, चिकमक यहाँ लिखा हुआ है खोरठा में, लेकिन हिंदी में इसका चकमक पत्थर होता है। तो चकमन पाखन, पाखन का मतलब पत्थर होता है। तो वही जो चकमक पत्थर था उसको जोर से रगड़ देता था और आग निकाल ले, अपन काम चलाए के आर निझाए दे। और जब उन लोग को जरूरत होता तो वही चकमक पत्थर को आपस में रगड़ देता था, आग जला लेता था, और उसके बाद में फिर आग को क्या करता था, बुझा देता था। करे आदमी एहो देखलक कि 2 गो निसट सूखल काठों के रगड़ल से आग बहराई जाए। और उसके बाद में धीरे धीरे इन लोग ये भी देखता है कि जो पूरा सूखा हुआ लकड़ी जो है, काठ मतलब लकड़ी होता है, तो जो सूखा हुआ लकड़ी को भी जब आपस में खूब रगड़ता था तो भी आग निकल जाता था। ये रकम जरूरत के पहर आदमी चकमक पखन और नाय तो 2 गो सूखल काठ के रगड़ के आदमी आग निकाल लेहला। और इस प्रकार से आदमी जब जरूरत पड़ता था तो 2 चकमक पत्थर को रगड़ के या 2 जो लकड़ी होता था मोटा मोटा, उसको रगड़ करके क्या करता था, आग बना लेता था, अपना आग जला लेता था और अपना काम निकाल करके फिर वापस बुझा देता था। एखनो देखबह डांगर चरवैया गोरखिया गुलेन पुटुसेक सुखल झुरी के आग बहराव हत रगड़ के, है ना, रगड़ के आग भराव होता। अभी बोल रहा है कि अभी भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब डांगर चरवैया यानी कि जानवर चराने वाले चरवाहे और गोरखिया यानी वही चरवाहा, जो जानवर चराने वाले जो चरवाहे होते हैं वो क्या होते हैं, पुटूस एक सुखल, पुटूस एक वनस्पति है दोस्तों, एक जंगली वनस्पति है। इसका जो तना होता है उसमें कांटा होता है, इसका फूल भी सुंदर फूल होता है, भिन्न भिन्न रंग का इसका फूल होता है। तो उसका जो पुटूस का जो डाली होता है ना, उसका सूखल झुरी का मतलब होता है उसकी पतली टहनियाँ। ये झाड़ी श्रेणी का ये वनस्पति है दोस्तों पुटूस। तो उसका जो पुटूस का जो होता था, उसका जो टहनी को आपस में रगड़ करके अभी भी जो है सो जो जानवर चराने वाले चरवाहे हैं वो अभी भी जब जाते हैं जंगल में जानवर चराने के लिए तो वही जो पुटूस का जो लकड़ी है उसको रगड़ करके अभी भी आग जलाते हैं। वही चीज़ बता रहा है। जे दिन से आदमी आग पैदा करे सीख गेलक से दिन से होकर जिंदगी बड़का भारी परिवर्तन भगला। और जब जिस दिन आग पैदा करना जब आदमी सीख गया उसी दिन से उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और किस प्रकार का परिवर्तन? आग से आदमी मांस पकावे, खतरनाक जानवर के आग ढूंढकाई के भगावे, हड़कंपुआ जाड़ के भगवे, झूर जंगल साफ करे, मने अनेकों काम करे लगला। यानी कि जब इन लोगों ने आग का क्या किया, जब इसका खोज किया तो मनुष्य के जीवन में जो है सो एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया। किस प्रकार का बदलाव आया कि इससे उन लोग क्या करने लगे, मांस पकाने लगे। जो खूंखार जंगली जानवर थे उसको जो है सो डरा करके भगाने लगे। और जो हार्ड कांपाने वाला यानी कि जो कंपाती ठंड था, जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता था, उस ठंड से अपने शरीर को गर्म रखने लगे। और झूर जंगल साफ करने लगे। झूर कहने की झाड़ी और जंगल को साफ करने लगे, मने को अनेकों काम करे लागला। यानी कि बहुत ही काम, बहुत अलग भिन्न भिन्न प्रकार के काम करने लगे। वही बोल रहा है हम आगुए कहल हलियो कि ई तरी कते कते गोठ बन गेल, आदमी गोठ बना के रहे लगला। और मैंने हमारा पहले भी कहा था कि मनुष्य जो थे सब क्या रहने लगे थे, समुदाय में रहने लगे थे, कबीला में रहने लगे, अनेकों बहुत कबीलाओं में रहने लगे थे। और दोसर ठामे दोसर खोहे रहल थो। कभू एक गोट के दोसर गोट संगे कोनो बात लेके झगड़ा भय जाए, झगड़ा ऐसन तैसन ना जनी मरद पटका पटकी मारा मारी है जात, कते मोरियो सिरायो जात। अपन मालिक बाटे ले लड़ हलों, ओकर तरफदारी कर हलों, करे ऐसने गोठटा आगू चल के गोत्र कहे लागल, अपन मालिक के नाम से जनाए लागल, चिन्हाए लागल। तो ये बोला कि आपको तो मैंने पहले ही बता दिया कि मनुष्य जो थे से क्या होते थे,
कबीला में रहने लगे थे, समुदाय में रहने लगे थे। लेकिन किसी भी प्रकार से जब दोनों के बीच में अनबन हो जाता था, किसी भी प्रकार से जब दोनों के बीच लड़ाई हो जाता था, तो लड़ाई ऐसे भी नहीं होता था, छोटा मोटा लड़ाई नहीं, ऐसा लड़ाई होता था कि जान चला जाता था, मर्द का, पुरुष का जान चला जाता था। तो इस स्थिति में मैं क्या करता था कि जो मेरा मालिक था, मैं उसके सपोर्ट में लड़ता था, है ना, उसके सपोर्ट में लड़ता था, उसका तरफदारी करता था। और यही बात जो है, यही जो कबीला था, वो धीरे धीरे आगे परिवर्तन हो करके धीरे धीरे करे करे ऐसने गोठटा आगो चल के, यही जो समुदाय था आगे चल करके कहाँ कहलाया, गोत्र कहलाया। और वो जो कबीला था वो किसके नाम से जाने लगा, उस जो कबीला का जो मालिक होता था उसके नाम से जाने लगा, यानी कि एक प्रकार से बोला जाए तो क्षेत्रीय राजा होने लगा। एक लगायत झरलो तो एक दिन समुद्रो सूख जीतक से ऐसले भेला आदमी शिकार खोजे एक लागिन गोटे बोन झारे रौंद मारे। अब ऐसन दशा भय गेल कि बड़ा मुश्किल से शिकार भेटाए आदमी शिकारे के लागिन छचदल बुला, तब की करल जाए। बोल रहा है कि लगातार अगर समुद्र का भी प्रयोग किया जाए, लगातार अगर समुद्र का भी दोहन किया जाए तो समुद्र भी सूख सकता है। तो जंगल में तो जानवर भी सीमित हैं, तो उसका भी लगातार शिकार किया जाने से ऐसा स्थिति हो गया कि अब जो शिकार करने के लिए जो जानवर थे अब मिल नहीं पा रहे थे, उनकी संख्या ही समाप्त हो गई थी, बहुत मुश्किल होता था शिकार करना। तो इससे क्या हुआ कि आदमी लोग जो थे शिकार के लिए इधर उधर भटकने लगे। छछंदल बुला, छछंदल का मतलब होता है कि बहुत ही आस में इधर उधर भटकना, लेकिन किसी भी प्रकार का आपका आशा पूर्ति ना हो पाना, वही चीज़ बता। आदमी बोन झारे फल फूल खाए के शुरू कर दिला। तो इसी प्रवृत्ति में क्या हुआ कि आदमी लोग जो थे, जो मनुष्य क्या करने लगे, जंगल में जो फल फूल कंदमूल जो थे उसको खाना शुरू कर दिया। ऐसा तो आदमी पहलहू फल फूल खाए, मकिन उतना ना जितना कि मांस, है ना। कि ऐसे तो आदमी पहले भी खाता था, क्या खाता था, फल फूल को खाता था, लेकिन उतना नहीं खाता था कि जितना मांस खाता था। लेकिन करे करे फल फूल सिराए लगला। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो फल फूल था वो भी खत्म होने लगा। जनसंख्या बढ़ रहा होगा दोस्तों, आदमी लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा होगा और उत्पाद जो होगा सो सीमित होता होगा। तो इस स्थिति में जो है सो ये तो क्राइसिस होना ही है लागल। और बड़ी ढफंगले भेंटाए, तब आदमी सोचे लगला। और जब इस तरह से होने लगा, जब नहीं मिलने लगा, तो जो बहुत ज़्यादा भटकते थे लोग तब मिलता था, जब बहुत ज़्यादा खोजते थे तब मिलता था। तो इस तरह में आदमी क्या हुआ, सोचे लगलो, आदमी करे करे छगरी पटरू गरू लेरू पोसे लगला। तो इस स्थिति में क्या किया इन लोगों ने, इसका दूसरा एक उपाय ढूंढा कि इसमें क्या किया कि जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। छगरी पटरू यानी कि बकरा बकरी, गरू लेरू, गरू यानी कि बैल को, लेरू बच्चे को बोला जाता है। लेरू गाय की जो बछड़ा होती है उसको बोला। तो वही बोला कि छोटे छोटे जानवर थे जो उनको पालना पोसना शुरू कर दिया। फल फूल के गाछों रोपे लगल, यानी कि एक प्रकार से बोला जाए तो खेती करना प्रारंभ कर दिया। करे करे धान, जिनरा यानी कि जोनरा जिसको बोला जाता है, मकई को, और मड़ुआ एक रागी जो होता है उसको, कोदो तो आप लोग जानते हैं, कोदो एक तरह से एक मोटा अनाज ही होता है, वो उसके बारे में बोल रहा है। गोंदली भी एक मोटा अनाज ही होता है। लागला और पैदा करे लागला। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, जब देखते हैं कि फल फूल नहीं मिलने लगे, जानवरों की भी समाप्ति हो रही, शिकार नहीं मिल पा रहा था, इस स्थिति में क्या करने लगते हैं कि जानवरों को पालना शुरू कर देते हैं, छोटे जानवरों को पालना शुरू कर देते हैं, खेती करना शुरू कर देते हैं। जब तक जमीनों पैदा हवे और गरू लेखा खाइन लागिन, चारा पानी जुटे जब तक उठावे रहे। यानी कि जब जमीन में, अब इस स्थिति में क्या होना कि जब जमीन में जब तक पैदावार होता था, जब तक जमीन उपजाऊ रहता था और वहाँ के जो जानवर जो पालते थे उनको जब तक खाने पीने के लिए मिलता था, तभी तक वो जगह पर उन लोग रहते थे, है ना। और ना तो दोसर ठावे जाए माड़त, और नहीं तो क्या करते थे, उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पर चले जाते थे जहाँ पर उन लोगों को और उनके पालतू जानवरों को सारे संसाधन प्राप्त होता था। और पैदा पानी उतासुता करता, और क्या करते थे, पानी का उतासुता यानी कि पानी को खोजने का प्रयास करते थे। बोन झाड़ चिकन करती, और क्या करते थे, जंगल झाड़ जो होता था उसको साफ करते थे। धरती के कोड़ काट के खेती करते थे, यानी खेत बनाते थे। बोन झारे गरू डांगर चरावत कुछ दिन के बाद हियों से पराई जा। उसके बाद में क्या करते थे, जो
जानवर पाले हुए थे, उनको जंगलों में चराते थे और वहाँ पर खेती करते थे, खेत बनाते थे। उसके बाद में वहाँ पर भी जब ये सारे संसाधन समाप्त हो जाते थे तो उन लोग क्या करते थे, वहाँ से भी दूसरे जगह निकल जाते थे, उसको छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते थे। उसके बाद में देखिए पराय जात एखनहु कोन्हो कोन्हो जनजाति जिससे विरोध। अभी बता रहे हैं कि वर्तमान में जो अभी उसका उदाहरण दे रहा है कि एखनहु कोन्हो कोन्हो जनजाति जैसे बिरहोर, मल्हार, मल्होर, कौरवा, गुलैन ऐसने घुमंतु जीवन शैली पावल जाए। एखनहु झूम खेती करहत ई पोसू पोसे और खेती करे सीखे में आदमी का सैकड़ों हजारों बच्चा लाग गेल। वह बोला है कि अभी भी आप इस चीज़ को, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से मानव विकास हुआ, इस स्थिति को, ये जो परंपरा है, ये जो समाज है, अभी भी आप देख सकते हैं किस किस में, तो बिरहोर जनजाति में देख सकते हैं, मल्होर जनजाति में देख सकते हैं, कौरवा जनजाति में देख सकते हैं। ये जो जनजाति अभी वर्तमान की जो आधुनिक भारत की जो अभी आधुनिक भारत के समय में ये जो जनजाति है अभी क्या जीवन जीती है, अभी भी कौन सी जीवन जीती है, घुमंतु शैली की जीवन जीती है। अभी भी इन लोग झूम खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं। कब यही चीज को, लेकिन भूतकाल में क्या, इस चीज को ही, ये जीवन शैली को प्राप्त करने में ही मनुष्य को सैकड़ों साल लग गए थे। आदमी बड़ा ईमानदार रहा है ना, उस समय के आदमी क्या थे, बहुत ईमानदार थे। केहू केकरो शोषण ना करे, उस समय कोई किसी का शोषण नहीं करता था, है ना। खुले दिल के, साफ दिल के इंसान होते थे। सबके अपन मेहनत की जायज कुरे दिल जहाल। तो उस समय कहते थे सबको, प्रत्येक व्यक्ति का जो मेहनत था उसका सही, उसका मजदूरी दिया जाता था। सब मिलजुल के शिकार करे जात। हमहू जाहलों जे कोनो शिकार मारत ओकरा सब कोई बराबर बराबर बाँट के खा हालत। एतने ना अखनी ओती हिस्सा बाटा हमरो दे हालत, उन्हें ओती हिस्सा यानी कि उतना हिस्सा। वही बोल रहे कि सबको, उस समय किसी के अंदर में बेईमानी नहीं था, किसी के अंदर शैतानी नहीं था, कोई किसी को सताता नहीं था, परेशान नहीं करता था। सब मिलजुल करके रहते थे। सब को जाते थे मिलजुल करके शिकार करने के लिए जाते थे, और जो शिकार होता था उसको सबको बराबर बराबर बांटे जाते थे। और मैं भी जाता था उसमें शिकार करने के लिए, तो मुझे भी उस लोगों के मनुष्य को जितना उसका हिस्सा मिलता था उतना बराबर हिस्सा मुझे भी दिया जाता था, क्योंकि हिस्सा बाटा हमरो देहला बोझ लाए तखने कितना भारी समानता का भावना रहता। तो इससे समझ जाइए कि उस समय कितना समानता का जो लोगों के अंदर ये जो भावना था समानता को, वो कितना कितना अस्तित्व में था, यानी कि कितना बड़ा था ये भावना। हमर जैसन कुकरों के हिस्सा बाटा एखनहु देख हमरो हिस्सा, न कि मेरे जैसे कुत्ता का, मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को भी हिस्सा दिया जाता था। एखनहु देखबा, अभी भी आप देखिएगा कि झारखंड जैसन आरो दोसर क्षेत्र, अभी भी आप देखिएगा झारखंड और झारखंड के जैसे जो और भी देश का जो क्षेत्र है। हाँ, एगो बात बताए दें, तखने के लोग अभी भी वही बता रहा है, वही कुत्ता बोल रहा है कि अभी भी देखिएगा कि इसी तरह का समानता का भावना जो झारखंड और झारखंड के जैसे और भी जो दूसरे क्षेत्र है वहाँ पर मिला जाता था। हाँ, एगो बात बताए दो, और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। तखनिक लोग जखन शिकार करे जाहत तो मारल शिकार में कुकरों के बराबर, और जो समय जब शिकार करने के लिए जाते थे तो जो उसमें शिकार किया जाता था तो उस समय कुत्ता को भी बराबर हिस्सा दिया जाता था। समानतक बड़का गुण तो एखनहु जनजाति समाज में पावा है, यानी कि ये जो समानता का जो गुण है ये अभी भी जनजाति समाज में पाया जाता है। जमीन ककरो बपौती ना रहे, तो उस समय क्या था कि जमीन जो था सा किसी का अपना निजी अधिकार में नहीं था, कोई मालिक ना रहे, कोई मालिक नहीं था, ना केहू नौकर रहे, ना ही कोई नौकर था, ना ही कोई सेवक था। रहे सभे कोई मेहनत करता, सब कोई बाँट काट खात, है ना। सब कोई मेहनत करत, सब कोई बाँट के खात। सहयोग स अस्तित्व और समानता की भावना रोवाए पावा हल। बोल रहा है कि उस समय जमीन किसी का निजी संपत्ति नहीं था। सब लोग क्या करते थे कि मिलजुल करके खेती करते थे, मिलजुल करके उपजाते थे और सबको मिलजुल करके खाते थे। उस समय क्या था कि सहअस्तित्व, सहयोगात्मकता और समानता का जो भावना था रोम रोम में बसता था लोगों के। ई मांझे आदमी गात के ढापे के लागी जानवर के चमड़ा के लुगा निहर
पींधे सीख गेल हला। तो अब तक जो था सो आदमी लोग क्या कर रहे थे कि जो जानवर जो था, जो जानवरों का जो चमड़ी था उसको क्या कर रहे थे कि एक वस्त्र की तरह पहनना सीख गए थे, है ना। आदमी बोने खोले निकल के कुंभा बना के रहे लगला। तो उस समय तक क्या कर रहे थे, आदमी जो है सो जो गुफा था, जो खोडर था, पेड़ पौधों का जो खोडर होता था, बड़े बड़े मोटे मोटे तना वाले जो पेड़ों का जो खोडर होता है, उससे निकल करके क्या करने लगे, कुंभा। कुंभा का मतलब होता है दोस्तों कि घास फूस पत्ता डंडी से एक इग्लू नुमा घर बनाया जाता है या शंकु नुमा घर बनाया जाता है, उसी को कुंभा बनाया जाता है। अगर आप लोग जाइएगा, अगर गांव झारखंड के गांव देहात में जाइएगा तो जहाँ पे खलियान होता है, फिर जहाँ पर ये धान को मेसा जाता है, जहाँ पर उसका दाना अलग किया जाता है, तो उस जगह में आप देखिएगा कि रात में ठहरने के लिए उस तरह से एक रहने का व्यवस्था किया जाता है। तो बस वही कुंभा है। कुंभा बनाए के रहे लागला। ऐसन कैसे भेल बात की आदमी एक ठामे थिर तो रहे ना। और ऐसा असल बात यह था कि आदमी तो एक जगह रहता नहीं था, ना खेती बाड़ी जोगाड़ और गरु डांगरे के चारे तो गिन दोसर तेसर ठामे ओकरा जाए के परे पैद ठामे तो खो भेटाना एगो मुश्किल बात रहे। तो वही बोल रहा है कि ऐसा इसलिए इसका आवश्यकता पड़ा क्योंकि जो था ना, आदमी तो एक जगह रहता नहीं था। इसको जानवर का चारा के तलाश में, खेती के तलाश में, पानी के तलाश में, तो एक जगह से दूसरी जगह तो हमेशा जाना ही पड़ता था, भटकना ही पड़ता था। और ये ज़रूरी नहीं था कि जहाँ पर सारा जो संसाधन मिले वहाँ पर जो है सो गुफा मिले या खोडर मिले। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि कुंभा बनाना शुरू किया। तब की करे तो कुंभा बनवे के सीख लो। कुंभा कैसन, 2-4 गो काठ गाड़ के धान पोरा कटुआ ऊपर के छाप दे और बोने खो नियर बनाए दे। वही बोल रहा है कि कुंभा कैसा, 2-4 ठो लकड़ा काट के गाड़ दिया, उसको बढ़िया से पाट दिया, उसके बाद में उसमें पत्ता को, उसमें पोरा का जो होता है पराली जिसको बोला जाता है, हिंदी में समझ लीजिए पराली, जो पराली का बात कर रहा है, पराली को ऐसे करके उसको बढ़िया से ढक दिया जाता था, उसको छाँव कर दिया जाता था। और वही जो खोडर होता था, यानी कि जो जंगल का गुफा होता था, उसी प्रकार के रूप दे दिया जाता था। एखनहू झारखंडे गांव जखन खरिहान करल जाओ, मैंने बोला था दोस्तों, वहाँ पे जिक्र भी कर दिया, झारखंडे के खरिहान करल जाए वो ठान ऐसन बंधे लाता लेखे कुंभा बनावल जाए। और अभी भी जो है सो झारखंड का जो खलिहान, झारखंड के गांव में जो खलिहान होता है, तो उस समय जो है इस प्रकार का कुंभा बनाया जाता है। एक बार के बाद की रकम तो कुंभा आग लाग गए। एक बार का बात है कि किसी भी प्रकार से को समझ नहीं आया कि जो कुंभा था उसमें क्या हुआ, आग लग गया। आग बड़ी देरी तक धधकते रहले और आग जो था सो बहुत देर तक क्या हुआ, जलता रह गया। तो आदमी देखा है कि एगो ललछो बिरने जिनिस ढरक रहल है और चमकबो कर है, ई तांबा रहे। वही बोल रहा है कि जब देर तक वो कुंभा में आग लग गया और जब वो देर तक लहरता रहा तो देखता है कि कुछ लाल नुमा चीज जो है वो पानी की तरह क्या है, ढरकना यानी कि बह रहा है ना, तरल पदार्थ, लाल पानी की तरह तरल पदार्थ बह रहा है और उसमें चमक भी है। तो ये क्या था, ये जो इस प्रकार का जो पदार्थ था, लाल चमक लिए हुए तरल पदार्थ जो था सो क्या था, तो तांबा था। आदमी परिचय तांबा से भला, और इस प्रकार से आदमी का जो परिचय है उस तांबा से हुआ। आदमी तांबा पाखन के करकराए के जैसन मन तैसन रूप बनावे लगला। यानी कि तांबा का और है ना, तांबा का खनिज मिला तो क्या करने लगे कि जो तांबा को करकराने का मतलब होता है खोरठा में करकराना, हिंदी में इसका अर्थ होता है पिघला करके, है ना। तो उसको तांबा को पिघला करके आदमी जो थे सो जैसा मन तैसा आकार में उसको ढालने लगे। पाखन के करकरवे में लोहाब से आदमी परिचय भेल है, लोहाब से आगुए आदमी परिचय भेल। तांबा निकलवे ले सीखल के करीब 2-2.5 हजार बछरे पेछो आदमी लोहा, यानी कि तांबा का जो है ना आदमी से जो परिचय पहले हुआ उसके 2 से 2.5 हजार वर्ष के बाद है ना आदमी का जो है सो किससे परिचय हुआ, लोहा से परिचय हुआ। एकर आगू आदमी माने तांबा से परिचय हवे आगू, यानी कि तांबा से परिचय होने के पहले आदमी पखने के औजार बनावे हल और परजो कर रहा है। तांबा से परिचय होने से पूर्व
ऑब्वियसली बात है, पहले भी चर्चा किया गया है कि इससे पहले क्या करता था आदमी, क्या करता था कि पत्थर का औजार बना कर कहीं शिकार करता था। लेकिन जब तांबा का परिचय हो गया इन लोग से, तो इन लोग तांबा को पिघला करके इसका औजार बनाना शुरू करने लगे। आदमी पखने का औजार बनो हल आर प्रयोग करल। जखन से आदमी पखने का औजार बनवे प्रयोग करके सीखल, तखन से लगायत आधा मिलियन, यानी कि आधा मिलियन मतलब 5 लाख साल, मैंने 5 लाख बच्छर तक पखने का औजार प्रयोग कर, यानी कि 5 लाख वर्ष तक। दोस्तों देखिए, समझ लीजिए, 5 लाख वर्ष तक पत्थर का ही इन लोगों ने प्रयोग करता रहा। तब तांबा लोहा से परिचय भेल है, तब तांबा लोहा का औजार बनवे लागला। और उसके बाद में, माने कि 5 लाख वर्ष के बाद में पहले तांबा से हुआ, उसके बाद में लोहा से मनुष्य का परिचय हुआ, और उसके बाद में इन लोग क्या करने लगे, इसका ही औजार बनाने लगे। आदमिक परिचय नदी नाला पानी और पानी रहवैया मछली मगर से भेल रहे। पानी के जीव जंतु तो लंबा लोहा के औजार से मार हलत, नदी नाला के पार करे लागिन बोड़ ठोहरो गाछ के बोटाई के, यानी कि कुंदा के चैग के ई पार ले ऊ पार भेव हलते। करे बोड़ गाछ के गिराए के आग लगाए के खोखला कर हल, और तकरा नाव तरी प्रयोग कर हलत। जब इन लोग का जो हथियार जब बन गया, जब तांबा और लोहा से जब इन लोगों का क्या हुआ, जब परिचय हो गया, तो इन लोग क्या करने लगे, इसका बहुत प्रयोग करने लगे। इससे नदी नाला में जो जानवर होते थे, जो मछली होते थे और भी जो जलीय प्राणी होते थे, उसका शिकार करने लगे। और उसके बाद में जो मोटे मोटे लकड़ियों को काटने लगे और उस पर चढ़ करके क्या थे, नदी को पार करने लगे। धीरे धीरे और विकास हुआ। उसके बाद में जो मोटे मोटे तने वाले जो लकड़े थे, उसको जला करके, उसको खोखला बना करके, उसको नाव की तरह प्रयोग करने लगे। हाँ, एक बात गोटा पाखंड जुगे मैंने लाखों बच्छर तक, यानी कि हाँ, एक बात जो है गोटा पाने के पाषाण काल तक मर्दे के नाय जनिक हुकुम चलल। मकिन जब आदमी खेती बाड़ी करे लागला, गरु डांगर पोसे लागला, तब जाके शासन करे, तब जकर शासन करे काम होवे लागला। इनकी वही बोल रहा है कि हाँ, जब पाषाण काल जो था ना, जो पाषाण काल का जो था, उस समय जो था सो क्या था, स्त्री प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान समाज नहीं था। लेकिन जब मर्द जो है सो क्या करने लगे, जब खेती करने लगे, पशु को पालने लगे, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है, जो शासन जो था, समाज का जो शासन व्यवस्था तो जो पुरुषों के हाथ में आने लगा, वो पुरुषों के हाथ में आने लगा और इन लोग शासन चलाने लगे। मकिन माये के नाम पर बेटा के परिचय दिए चाइल्टा बहुते पाछू तक, यानी कि लेकिन जो माँ के नाम पर जो उसका जो संतान होता था, उसका परिचय देने का जो परंपरा था, बहुत समय तक चलता रहा। रामायण महाभारत काल तक चलते रहा, है ना, रामायण और महाभारत काल तक चलता रहा। जे तरी गंगा के पुत्र, यानी कि पुत्र गंगा पुत्र, जिसको भीष्म पितामह बोला जाता है दोस्तों, कुंती पुत्र कौंते, राधा का बेटा राधे, आरो, जिस प्रकार से यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ कि कुंती का पुत्र कौंते का, राधा का बेटा राधे, आरो, इस प्रकार से और भी हैं। यह तरी आदमी एखान लिसिन देखिए, सीढ़ी जो होता है ना, लकड़ी का जो बना हुआ होता है, उसमें एक डंडी डाला जाता है, तो उसको लिसिन बोला जाता है, यानी कि आप सीढ़ी भी बोल सकते हैं, हिंदी भाषा में उसको सीढ़ी बोलिएगा। यह तरी आदमी एखन लिसिन चढ़ते गेलो, माटी से हाड़ी तावा बनवे सीखल, चमड़ा के पिंधना ओढ़ना बदेल करे रुआ सुता कपड़ा बनवे सीखला। हम आगुए कहल हलों कि आदमी गोट के गोट रहल, एक गोट दोसर गोट से लड़ाई करो हेल, जे गोट हार जाहेल से गोट के जनी और मर्द के धैर्य बांध के लाइन हलत, यानी कि उस समय भी बंदी परंपरा था। जब मनुष्य जो है अपने हाथों में जो समाज का बागडोर लेता है, कौन, जो पुरुष अपने हाथों में समाज का बागडोर लेता है, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू करते हैं। जो चमड़ा का जो वस्त्र था उसको बदल करके जो रुई से धागा बनता था, उसका कपड़ा बनाना शुरू करते हैं, उसको कपड़ा बनाना सीखते हैं। और धीरे धीरे उस समय भी बता चुका है कि आदमी क्या था, उसमें कबीले में रहना शुरू कर दिया था। और जब एक कबीले का दूसरे कबीले से क्या होता था, युद्ध हो जाता था, जब लड़ाई हो जाता था, और जो कबीला हार जाता था, तो उसके जो पुरुष होते थे, जो उसकी स्त्रियां होती थी, उसको क्या बंदी बना लिया जाता था। और बंदी बना करके उसको बांध करके उसको
जो जीता हुआ कबीला था उसके पास ले आया जाता था। मर्द के दास बनावत और जने के अपन वासना के लागिन प्रयोग करत, यानी कि जो पुरुष होते थे उसको गुलाम बना लेते थे और महिला को जो है सो अपना वासना का यानी कि अपना वासना के लिए उसको प्रयोग करते थे, यानी कि अपना लस्ट यानी कि जो अपना शारीरिक सुख के लिए उसका प्रयोग करते थे। कभू कभू 100 मर्द के मार के मुराए दे, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जितने भी पुरुष होते थे सबको मार करके ख़त्म कर देते थे। और छुच्छे जनी बेटी गुलैन के लोहा के सिकरे बांध लानते, और केवल जो औरतें होती थी उसको लोहा का, जबकि लोहा का भी विकास हो गया, तांबा का भी उन लोगों ने जान लिया है ना, तो क्या करते थे कि लोहा का जो सिक्कड़ का मतलब जंजीर, यहाँ का मतलब सिकरे यहाँ खोरठा में जंजीर को सिक्कर बोला जाता है दोस्तों। तो वही जो है लोहा का जंजीर में उसको बांध करके लाया जाता था। किसको? केवल औरतों को लाया जाता था। छेवाइंद कर लें काने कपारे मारथे, तकर कपार ले लहू बहराए लागे तैयो अपन गोठे लाना तर गोठे राखत। एकर अपशेष्ट है एखनो अकन, यानी कि जब कोई महिला जो है इसका विरोध करती थी, जब इसका विरोध करते थे उस पर क्या किया जाता था? उस पर प्रहार किया जाता था, उस पर मारा जाता था। कहाँ? माथा में, सर में, उसके चेहरे पर, हर जगह मारा जाता था। तो इस समय क्या होता था कि जब उसके माथा पर क्या होता था, जब खून निकलने लगता था, तो उसका जो अभी उदाहरण वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो जो महिलाएं जो जनी बेटी ठीन देखा है, और उसका जो अभी उदाहरण जो खून निकलने लगता था और उसका जो प्रासंगिकता है वो अभी भी देखा जा सकता है। कैसे? कपारे सिंदूर लगवेकटा फारल कपारे का अवशेष है, यानी कि जो माथा जो मार के फाड़ दिया जाता था ना, उसका जो अवशेष है, उसका जो पट्टर है, वो अभी के जो वर्तमान समय में जो महिलाएं जो सिंदूर लगाती है वो उसी का एक पट्टर है ना। और हाथे लोहा चूड़ी, हाथ में जो चूड़ियाँ पहनती है ना, लोहा सिक्कर के प्रतीक है कर, वो लोहा का जो जंजीर जो लगा करके लाते थे उसका प्रतीक है। अभी के समय से तुलना किया गया है। वैदिक युग तक हमार काम और हालत तो पहले जैसन रहा, यानी कि वैदिक युग आते आते जो था मेरा जो काम था और मेरा जो हालत था, जो मेरा सामाजिक स्टेटस जो था वो तो पहले के जैसा ही रहा जैसा पाषाण काल में था। मैंने हमार काम रहे अपन मालिक के शिकार करे में सहायता करे, यानी कि मेरा जो काम था क्या था कि अपना जो मेरा जो मालिक है उसके साथ रहना और उसको शिकार में उसका मदद करना, वही चीज़ था। गरु डांगर चरावे के बेरा, यानी कि जानवर को चराना। गरु डांगर का मतलब है गरु बैल को बोला जाता है, यानी कि जानवर को सिंपल यहाँ समझ ले कि बैल यानी कि जानवरों को चराने के समय के ओकर संगे रहे, यानी कि अपने मालिक के संग रहना और पोसल जानवर के घुरवे कर जंगली जानवर से बचवे हमार काम रहे। अपन गोम के कुंभाक बहरे रहे और ओकर गरु डांगर के देखभाल करे हमार सुधेक शक्ति है ना, हम करे हमर सूंघे के शक्ति इतना तेज रहे कि कौनहो अजनबी जीव जंत बा दुश्मन के गमक हम सूंघली और भूखे शुरू कर दी और अपन मालिक के जगाए दी, सचेत कर दी। सूंघे के शक्ति देख के आदमी हमरा आरो बेसी चोज कोड़ दे। वही बोल रहा है कि मेरा जो काम था ना वैदिक युग आने के पहले जो था मेरा काम का था, मेरा मालिक का सहायता करना। जब वो जानवर चराने के लिए जा रहा तो उसके पालतू जानवरों को घुमाना, जंगली जानवरों से उसका रक्षा करना। और जब मेरा मालिक घर आता था और जब रात में वो सो जाता था तो उसका घर के बाहर में बैठ करके उसके जानवरों के लिए देखभाल करना, पहरा देना। और जब कोई किसी प्रकार का खतरा जब आए, जब कोई अजनबी आए तो उसको सूंघ करके, अपने सूंघने की शक्ति से उसको सूंघ करके और उसके लिए सूंघ करके और अपने भूंक करके अपना आवाज़ से अपने मालिक को जगा देना और सचेत कर देना, है ना। और यही जो मेरे सूंघने का जो शक्ति था, इसके कारण से जो हमको मालिक जो थे सो बहुत क्या करते थे, लाड दुलार करते थे। मकिन उत्तर वैदिक युगे हमर दुर्गति हवे शुरू भय गेल। लेकिन जब वैदिक युग जब बीता और उत्तर वैदिक का युग जब शुरू हुआ तो मेरा दुर्गति शुरू हो गया, यानी क्या, मेरा बुरा समय शुरू हो गया। आदमी हमरा पूर्व वैदिक युग तक अपन दोस्त भाई संगी रक्षक मानते आयल रहे, सेहे आदमी हमरा एकदम अलायंग कर देला। यानी कि जो वही आदमी जो हमको क्या अपना दोस्त मानते आए थे, अपना भाई मानते आए थे
अपना रक्षक मानते थे, वही आदमी हमको क्या कर दिया, हमको अपने से अलग कर दिया, अपने से दूर कर दिया, हमरा नीचा मानने लगला, हमरा नीच मानने लगला, हमको क्या, हमको छोटा मानने लगे, हमको नीच मानने लगे, हमरा से घिन करे लगला, हमको हमसे क्या करने, घृणा करने लगे। जे आदमी हमरा संगे सुताव हल, जो आदमी हमको अपने साथ में सुलाता था, सेहे आदमी हमरा ठेंगा डेंगा लेके दुत्कारे लागल, घर ले बाहर हमरा बैठे ठाव बनाए देला। और जो आदमी हमको लाड़ दुलार करता था, अपने साथ सुलाता था, वही आदमी हमको क्या करने गया, हमको डंडे से मार करके निकालने लगा, हमको बाहर रहने के लिए विवश कर दिया, हमको बाहर रहने के लिए जगह दे दिया, ना बाहर बैठे के ठाव बनाए देला। जैसन तैसन सुखल सखल खाए ले दे नहीं, लेकिन जैसे तैसे हमको रूखा सूखा खाने के लिए देता था। मकिन काम लेर सराय को जे तरी दास के करे समाजे वन व्यवस्था बन गेल रहे। लेकिन काम जो है सो एकदम बिल्कुल लेता था, जितना जो मैं पहले करता था उतना ही काम करता था मैं, लेकिन हमको जो है सो खाना बढ़िया से नहीं दिया जाता था। किस तरह से, ठीक उसी तरीक़े से जिस तरीके से समाज में वर्ण व्यवस्था का एक प्रावधान हो गया था, वर्ण व्यवस्था बन गया था कि 5 वर्ण के लोग रहते, जैसे कौन कौन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, यानी कि समाज में उस समय जो है 5 वर्ण बन गया था। इसमें कौन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और एक 5वां था अंत्यज। बोड़ ब्राह्मण रहे, इसी में वही एक्सप्लेन कर रहा है कि सबसे उच्च में क्या था, ये जो वर्ण व्यवस्था था, ये वर्ण व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर कौन था, ब्राह्मण था। ओकर काम कुछ ना, उसका काम कुछ नहीं था, छुछे मलक मारे, फुटानी करे, यानी कि उसका कोई काम नहीं था, केवल बस इधर से उधर पैंतरा मारता था और केवल टसन देता था। गुरुवैटी करे के, यानी कि गुरु बनना, ज्ञान बांटने का करे। गात से काम धाम ना करे, यानी कि अपना शरीर से कोई काम धाम नहीं करे। सैले सब ले बोड़ो ओकरो सब ले बोड़ो है ना, ओकरो बाद छतरी रहे, ये लड़ाई भिड़ाई करे, यानी कि सबसे बड़ा, यानी कि उसका कोई काम नहीं था किसका, ब्राह्मण का। उसके बाद में क्या था, क्षत्रिय, इसका क्या काम था, इसका काम था युद्ध करना। तकर हेठे वैश्य, उसके नीचे कौन रहे, वैश्य, जकर काम बनिज व्यापार खेती बाड़ी, मैंने ढेरे कामों वो ब्राह्मण क्षत्रिय दुइयों के बोड़ माने। मानी जो वैश्य था, इसका क्या काम था, इसका व्यापार था, इसका खेती बाड़ी था। लेकिन ये जो था अपने से ऊंचा कौन था, इसका ब्राह्मण और क्षत्रिय था। ओखनी से बोड़ माने, ओखनी से डराए, उससे डरते थे। किले की वो काम बेसी करे, तकर हेठे शूद्र एकर काम अनठेकान, मैंने ऊपर तीनों के सेवा करे एकर काम से कखन फुर्सत, ओखनी के काम करे। सन बोल रहा है कि उससे जो सब नीचे जो था, तो चौथा स्तर में जो था कौन था, शूद्र था। शूद्र का क्या काम था, ये तीनों का सेवा करना। अरे सेवा करना तीनों का, किसका, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, तीनों का सेवा करना। अरे शूद्र था, इसका काम जो था सो अनगिनत था, इसको काम से कभी भी फुर्सत नहीं मिलता था। उसका इतना फुर्सत नहीं कि इसका जीने मरने का भी उस पर कोई रहम नहीं था, है ना। कामों करे, उसके बाद में ये पूरा मेहनत भी करता था, इतना काम भी करता था, फिर भी इसको क्या मिलता था, भरपेट खाना नहीं मिलता था, इसको दुत्कार मिलता था, है ना। ले हेठ रहे, अंत्यज एकर ठाव रहे, है ना। इसके बाद में जो 5वां स्तर पर जो था सो कौन था, अंत्यज था। गांव ले बाहरे मसान घाट, मुर्दारे लुगा फटा होकर पिंधना ओढ़ना। वही बोल रहा है कि उसके नीचे जो था, सबसे नीचे जो था सो कौन था, अंत्यज था। इसका क्या काम था, उसका काम जो था सो समाज से बाहर रहना, गांव से बाहर रहना। कहाँ पर, मुर्दारे, मसान घाट, यानी कि शमशान घाट में मुर्दारे यानी कि जो शव होता है उसका जो कफन दिया जाता है, उसका जो कपड़े पहना करके ले जाया जाता है, जो वहाँ पर फेंक दिया जाता है, वही उसका पहनना ओढ़ना था। उसी प्रकार से इसका हालत हो जाता है किसका, कुत्ता का। वो जब गाँवे आवे तो लकड़ी बजौले, आवाज कर ले, ताकि ओकर ले ऊपर एक चारों वर्ण सचेत भाई जात, है ना। यानी कि अंतजय तो था वो कहाँ पर, उसका जो शमशान घाट में उसका रहने की व्यवस्था कर दिया जाता था। वो किसी काम से अगर वो गांव में आता था या समाज में आता था तो उसका क्या किया जाता था, उसको आवाज़ करते हुए आना पड़ता था। उसका जो लाठी है उसका आने को डंडा का आवाज़ करते हुए, लकड़ी बजाते हुए आना पड़ता था, ताकि जो चारों वर्ण है वो जो है सो इसको देख ना पावे, उसको देख ना पावे, है ना। इसलिए
जात, क्योंकि उसका अगर उसका जो छाया अगर छाँव जो अगर पड़ जाता, अगर परछाई उन चारों वर्णों में पड़ जाता तो क्या होता कि छुआए जाए तो उन लोग क्या हो जाता, उन लोग अपवित्र हो जाता है ना। छुआए जाना का मतलब अपवित्र हो जाता, और अपवित्र जब हो जाता तो ओकरा प्रायश्चित करे पड़े, तकरे प्रतीक मोय रहूं। और जब वो छुआ जाता था, जो छुआ जाता था उसको प्रायश्चित करना पड़ता था, उस पर पाप चढ़ जाता था, और उसी का प्रतीक मैं था। क्या था? मैं, यानी कि कुत्ता। मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी का उत्तर वैदिक काल में। से जुगे अतियंजक प्रति कुकरा हाय रे हमर दशा, हम आदमी के गरु डांगर के रेखाक लागिन सिंह बाघ से तो भीड़ जाओ, भयानक जंगली जानवर खुदाए दो, अपन जान तक गंवाए दो, मकीन जगह माचल खोचल खाना दोना तक चाटे का हमारा अधिकार न रहा, यदि चाट दी तो जग अशुद्ध भय जाए, हमरा मार के मोराए देता। वही बोल रहे हैं कि देखो क्या मेरा हालत हो गया, जो मैं रखवाला था, जो मैं हितैषी था मानव जाति का, मानव समाज का, मैं उसके जानवरों का रक्षा करता था, मैं जानवरों का देखभाल करता था, जंगली जानवरों से मैं रक्षा करता था, खतरनाक जंगली जानवरों से मैं रक्षा करता था, वो सारे भयानक जंगली जानवरों को मैं भगा देता था। अब उसका ऐसा हालत हो गया मेरा कि अब मैं जो मनुष्य का जूठन भी खाने के लायक न रह गया। अगर मैं ऐसा कर देता था, अगर मैं उनका किसी भी बर्तन को अगर छू देता था तो मैं उसका ऐसी प्रतिक्रिया होता था कि उस अशुद्ध हो जाता था बर्तन, और हमको ऐसा हो जाते थे, आक्रामक हो जाते थे कि मुझे जान से मारने के लिए भी दौड़ाते थे। तखने अपन दशा अपन दुर्गति देख के कांदना छूटे, मकिन की करतली। तो जब मैं उस प्रकार की जो प्रवृत्ति, जो मनुष्य का जो मेरी प्रति जो प्रवृत्ति हो गया, तो उसको देख के मुझे रोना आता था, लेकिन मैं करता क्या, कहाँ जितली, मैं जाता कहाँ, अपन गुण तो हेराई बिसराई गेलो, मैं तो जो शिकार करने का जो मेरा क्षमता था मैं तो उसको भूल गया था। हार पायर का मतलब मैं हार करके मत मसुआए कहना, अपना मन को महसूस करके, अपना मन को मार करके अपन दशाक ऊपर संतोष करी, सोच हलो बेस कथियो तो दिन घुरता। अब मैं अपने आप को, मैं जब किसी भी प्रकार से मैं हार गया, मैं अपना मन को मार करके मैं सोचने लगा कि ठीक है, कभी तो मेरा दिन घूमेगा, कभियो तो दिन घूमता, कभी तो मेरा दिन वापस आएगा। 12 बछरे बहरा तो फूल तक, यानी कि देखिए ये खोरठा में कहावत है कि लगातार परिश्रम करते रहिए, आज नहीं तो कल फल मिलेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि 12 बछरे बहरा तो फूल तक, वही बात है यहाँ पर। सही आसनाएं दिन काट हली, और वही आशा में मैं क्या कर रहा था, अपना समय को गुजार रहा था। की करी, आसनाएं तो जिंदगी है, क्या करें, आशा ही तो जीवन का रूप है, जिंदगी है। यदि रौद रहे है तहीं छहियारो रहे, है ना। बहुत बड़ा बात बोल दिया है ये कि क्या करें जाए, आशा में तो ही जीवन है, जहाँ पर धूप होता है वहीं पर तो छाँव होता है। जे जुगे मैंने उत्तर वैदिक जुगे हमार जनता अवनति भेल रहे, जितना अवनति भेल रहे ततने बुझा उन्नतियों भेल रहे। तो वही बोल रहा है कि जिस युग में उत्तर वैदिक काल में जितना मेरा अवनति हुआ, मेरा जितना महत्व गिरा, उतना समझ लीजिए एक तरीका से मेरा महत्व बढ़ा भी, है ना। वही बोल रहा है कैसे महत्व बढ़ा, किस तरह से महत्व बढ़ा कि मौज वफादारी पर्याय बन गया। मैं जो था वो क्या था, वफादारी का एक उदाहरण बन गया था। कुकुर माने वफादार, यानी कुत्ता का मतलब वफादार, और वफादार माने कुत्ता, यानी कि मेरा एक पर्याय बन गया कि कुत्ता जो होता है सब वफादार होता है, और वफादार का मतलब होता है कुत्ता। सब के उस संग छोड़ दे, यानी कि सब कोई तो साथ छोड़ दे, लेकिन कुकुर अपन मालिके के संग नहीं छोड़ सका, यानी कि हर कोई व्यक्ति तो अपना साथ छोड़ दे, लेकिन कुत्ता जो है अपना मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। ये सब प्रवृत्ति बन गया आदमियों में कब, उत्तर वैदिक काल में। हो सके लागिन देखा, यही कारण से देखा हम धार्मिक पर्याय बन गए। और देखिए इसके कारण ही देखिए मैं धर्म का क्या है, धर्म का एक रूप बन गया, एक धर्म का एक उदाहरण बन गया। निष्ठापूर्ण अपन कर्तव्य करना टा धर्मिक, हम अपन कर्तव्य के निष्ठापूर्ण करना ना कि देखिए कोई भी काम को निष्ठापूर्ण करना ये क्या है, एक धर्म है। और मैं जो था अपना कार्य को निष्ठापूर्ण करता था। सही एक लागिन देखा, इसके लिए देखिए सही एक लागिन देखा, इस कारण से देखिए महाभारत
पेछू राजा युधिष्ठिर जखन अपन भाई गुलेने के संगे मोरे के लागिन हिमाचल चल गया, यानी कि जब महाभारत का युद्ध जब समाप्त होता है तब जब युधिष्ठिर जो है अपना भाई के साथ में कहाँ चले जाता, अपना भाई के साथ में यानी कि पांडव जो है पांडवों के साथ में कहाँ मरने के लिए यानी कि स्वर्ग मरने के लिए कहाँ चले जाते हैं, हिमालय की चोटी पर जाने लगते हैं। तखन एकाएं सब कोई ओकर संग छोड़ देला। तो उस समय जो रास्ते में जो थे का थे सब को जो थे जितना भी उनके भाई थे उनका साथ छोड़ देते, किनका युधिष्ठिर का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अंत तो ओकर संग संग रहलो लोग कहत युधिष्ठिर संगे कुकुर के भेष से धर्म रहे। सच बात लागे हमें धर्म के प्रति हम अपन धर्म मैंने कर्तव्य के अंत तक नहीं छोड़ल। वही बोल रहा है लेकिन सबको उसका भाई जो थे रास्ते में सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मैं जो था मैं उनका साथ नहीं छोड़ता हूँ। और लोग जो है ऐसा भी बोलते हैं कि जो कुत्ते के रूप में जो उनके साथ में जो था वो युधिष्ठिर का धर्म था। क्या था? धर्म था। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि मैं धर्म का पर्याय बन गया। और सच बात है कि मैं धर्म का पर्याय बन गया और मैं उनका अंत तक जो है सो उनका साथ नहीं छोड़ा। एक बात यहाँ पे ये कुत्ता बोल रहा है कि एगो बात चुपे चुपे बताए दे हूँ। मैं एक बात जो हूँ सो मैं तुमको आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। क्या बात है? क्या बात है कि चुपे चुपे बताए दे हूँ। सड़ जुगे मैंने कहने वही युग में कब भारतीय की युग है, यानी कि जो भारत का जो महाभारत का जो युग था उसमें गांधारी के बिहा धृतराष्ट्र से करे पहले सामाजिक नेता गुलेन गांधारी के बिहा हमर से मैंने कुकुर से कर देल रहा। नहीं वही बोल रहे हैं कि मैं आपको एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ, एक राज का बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महाभारत का काल में जो गांधारी का विवाह जो धृतराष्ट्र से हुआ था ना, तो उससे पहले जो है गांधारी का विवाह जो वहाँ के समाज के जो मालिक थे, जो समाज के जो समाज शास्त्री लोग थे, उनका विवाह जो किससे मेरे से कर दिए थे, यानी कुत्ता से कर दिए थे। हाय बेचारी गांधारी की जाने कौन पापे के सजा ओकरा देल गेल रहे। वही बोल रहा है कि गांधारी को क्या पता कि उसको किस पाप का सजा दिया गया था, ओकर देल गेल रहे, ओकरा देल गेल उसको दिया गया था। हम ही बात मन पैर के कुर्चों, और मैं इस बात को याद करके मन ही मन क्या हो तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता। कुर्चना का मतलब होता है अंदर ही अंदर खुश होना। समाजे हमरो पोजीशन कम ना रहे, और वही सोचता है कि समाज में भी मेरा कम पोजीशन नहीं था भाई। जैसा भी हो अंत में मेरा जो भी हालत हो उत्तर वैदिक काल में, लेकिन मेरा भी पोजीशन कम नहीं रहा। आदमी नित दिन नवा चीज सीखते गेल, खोजते गेल। वही बोल रहा है कि आदमी जब धीरे धीरे विकास हुआ, उसका सामाजिक संरचना बना, जब आदमी विकास के राह पर अग्रसर हुआ तो समय समय पर नया चीज़ों का आविष्कार करते गया, नए खोज करते गया, अनुभव हासिल करते गेला, यानी कि अनुभव को भी हासिल करते गए। मकिन हम जहाँ तहाँ रह गए, लेकिन मेरा किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। मैं जहाँ था वहीं रह गया। हमरे लेखें कोका कहाँ ले कहाँ पहुँच गेलो। लिपि उखरवे सिखला, भाषा बनावल भाखक माध्यम में बचके बतियाए लागला, गीत कविता लिखला, प्रकृतिक पैद रहस के परत के एका उघारते गेला, प्रकृति के जीतते गेला, ऊंच से ऊंच पहाड़ के एक नाय कई बार चढ़ के धमसाए मारला, अथा समुद्र के था लगाए बैठल। बोला वही आदमी जिसका विकास मेरे ही साथ में हुआ था, जिसका सभ्यता का शुरुआत एक तरीके से मेरे साथ में हुआ था, वही आदमी जो है सो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। क्या किया? अपना भाषा बनाया, अपना व्याकरण बनाया, अपना शब्दावली बनाया, अपना कविता लिखा। उन्होंने प्रकृति का जो रहस्य था सारे रहस्य पर से पर्दे को उठाया, ऊंचे पहाड़ों को फतह कर दिया, गहरे समुद्र को माप निकाला। लेकिन मेरा विकास जहीं का तहीं रहा, मैं जहाँ था वहीं पर रह गया, है न। था समुद्र के था लगाए बैठली, धरती के एक छोर से दूसर छोर तक रौंद मार लिया, यानी कि जो पृथ्वी है उसका एक कोने से एक छोर से दूसरे छोर तक जो है उसका यात्रा तय कर लिया। और पेटेक जिनिस के बहराए आनल, और उसका जो पृथ्वी के अंदर में जो अकूत संपदा है, जो संपत्ति है, उसको भी जो है सो खोज करके निकाल लाया। अपन उपयोगे लानला, और अपना उपयोग में लाना। वेदे पुराने लिखल पताल तक पहुँच के अपन राज्य स्थापित कर, और पताल
लोक तक पहुँच करके अपना राज्य को, अपना अधिकार को स्थापित किया। अगम आकाश के नाइप के ई बात के झूठ बनाए देलको कि केहू चीज को आकाशे फेंकले घूर के धरती गिर है। यानी कि इस बात को उन्होंने झूठ साबित कर दिया कि कोई भी वस्तु को आकाश पे कितों भी दूर फेंको कि वापस, कितना भी दूर ऊपर फेंको कि वापस जमीन पर भी आता है। यानी कि उन्होंने अंतरिक्ष का खोज कर लिया, एक से एक रॉकेट बनाए के अंतरिक्ष के धाएंग बैठल, यानी कि एक से एक रॉकेट बना करके अंतरिक्ष को जीत लिया, अंतरिक्ष पर फतह हासिल कर लिया और धरती गुरुत्वाकर्षण के डेग के दोसर तेसर ग्रह पहुंच गया। और धरती में जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार करके अंतरिक्ष में जा करके दूसरे तीसरे ग्रहों में जा करके वहाँ पर पांव रख दिया। धरती गुरुत्वा दोसर तेसर ग्रह पहुँच के मैंने को नौ ग्रह गुलन के नाक नून कस दिला और धरती के ऊपर गुरुत्वाकर्षण को खत्म करके, गुरुत्वाकर्षण को पार करके 9 ग्रहों में जा करके उनको जो है सो पस्त कर दिया, उनको हरा दिए, उन पर फतह कर लिए। 9 ग्रह गुलन के नाग नून कस दिलक, जकर डर देखाए देखाए बामन जुग जुगले लोग के चेंदेक जटेक काम करके भिसीन भेल रहा। यानी कि वही ग्रहों का जिसका डर दिखा करके कौन पंडित लोग, ब्राह्मण लोगों में डर फैला दिए थे और अपना जो है स्वार्थ को साध रहे थे। हाँ एक बात बिसरिए गला। हाँ, और मैं तो एक बात भूल ही गया। क्या भूल गया? आदमी की वफादारी एते दिन ले करल हलौं, मैं आदमी का वफादारी जो था इतना दिन तक किया था करल हलौं सह लगन। इसलिए आदमी पहली बार हमारा अंतरिक्ष बदला, इसलिए हमको जो है सो ना अंतरिक्ष में भेजा। मैंने वफादारी किया था आदमी के साथ में, इसलिए उन लोगों ने पहली बार मुझे ही अंतरिक्ष में भेजा। तखन हमार नाम लाइका रहे, उस समय मेरा नाम रखा गया था क्या? लाइका। देखिए ये भी समझ लीजिए, ये तो एक साइंस का भी सवाल हो गया आपके लिए, एक सामान्य ज्ञान का भी सवाल हो गया, और आप खोरठा पढ़ रहे हैं तो अध्याय का सवाल तो हो ही गया है ना। तो जिस कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा गया था उसका नाम क्या था? लाइका। अंतरिक्ष जाइक में हम आदमी के साथ दिलिए, यानी कि अंतरिक्ष में जाने के समय में हम क्या किए? आदमी का साथ दिए। अंतरिक्ष से जब हम नीचे सूखे घुरलों तो आदमी के ढाढ़स बंधैलन अंतरिक्ष जाइक ले। और जब अंतरिक्ष जा करके जब मैं सही सलामत स्वस्थ वापस जब मैं लौट गया तो मनुष्य को क्या हुआ? कॉन्फिडेंस आया, हिम्मत आया कि अब मैं भी जा सकता हूँ। हम जुग जुगले आदमियों के संग दिल हूँ, मैं सदियों से जुगों से आदमी का साथ दिया हूँ, हितैषी बलान उसका शुभचिंतक रहा हूँ और आगू बनल रहा और मैं आगे तक बना रहूँगा। ऐसा हमारा विश्वास है, इस तरह का मेरा विश्वास है। हमार सब्स्टिट्यूट यानी कि उसके स्थान पर कोई दूसरा प्रतिस्थाप केहू ना हवे पारतक, हमार ठाव केहू ना लिए पारतक। वही बोल रहा है कि मेरा स्थान जो है ना मनुष्य के जीवन में कोई दूसरा जानवर नहीं लग सकता, मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। यही जो था दोस्तों, यही निबंध था, एक कुकरे के आत्मकथा, थोड़ा लंबा निबंध है दोस्तों। चलिए, बहुत मेहनत से मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो को देखिए पूरा, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए दोस्तों।